अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुत्तक़ीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद या अय्युहल्लज़ीना आमनु उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हाउलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व ज़र्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल क़लमी या अकरमल खल्क़ि माली मन नलूज़ु बिही हदीसिल अममी इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरुल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। आप थके तो नहीं हैं? चले एक बार ना, अल्लाह आप आहिस्ता भी पढ़े हो जाएगा, लेकिन ज़रा वक्त है कि पढ़ के दिखाना भी चाहिए। एक बार सिर्फ पढ़ेंगे, लेकिन आपने ज़रा पढ़ के दिखाना कि हमने पढ़ा है। जितनी मोहब्बत है ना, आप सारी जमा करके पढ़ लें, ठीक है जी। वो पंजाबी में कहते हैं जितना गुड़ पाओगे उतना ही मीठा होएगा, हैं? तो ये तो पहले बड़ा मीठा है जी। मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, उन पे लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम हैं। कुछ सवाद नहीं मिश्री अंदर ते ही खंडा में चख डिठियाँ हैं जी। ये पहले बड़ा मीठा है। बस आप थोड़ा सा तवज्जो का मीठा डालें, थोड़ा जा मोहब्बत का मीठा और डालें, और कोशिश ज़रा फरमाइएगा दाएं ना देखें, बाएं ना देखें, ऊपर ना देखें, नीचे ना देखें, खारिश ना करें, बल्कि आंखें बंद करके जिन पे दरूद पढ़ रहे हैं ना, आप भी उन्हीं को देखें हज़रत, ठीक है? एक बार हज़रत जी, एक बार जी बस। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह, ठीक है जी। आप कोशिश फरमाया करें कि मोहब्बत से पढ़ा करें। खाली अगर ज़ुबान भी पढ़े ना तो सवाब हो जाएगा, लेकिन सिर्फ सवाब ही होगा। लेकिन अगर मियाँ दिल ने भी ज़ुबान का साथ दे दिया, फिर सिर्फ सवाब ही नहीं होगा, फिर और भी बड़ा कुछ होगा। जो दुरूद सिर्फ ज़ुबान तक महदूद रहे वो फिर कुछ और है, जिसमें मियाँ दिल भी ज़ुबान के साथ बोल उठे वो तो फिर और ही कुछ है। तो बस अभी हम थोड़ा ज़ुबान तक ही रुके हुए हैं। आप थोड़ी सी कोशिश फरमाया करें कि दिल भी ज़ुबान का साथ दे हैं। वो जिस दिन दिल ने ज़ुबान का साथ दे दिया ना, वो फिर दिन ही कुछ और होगा। वो दरूद जो दिल से पढ़ा जाता है ना, वो फिर वो दरूद आपका ताल्लुक़ बारगाह नबूवत से जोड़ देगा। अभी ताल्लुक़ नहीं जुड़ रहा, इसलिए कोशिश फरमाया करें। मेरे बुज़ुर्ग ने एक बड़ी खूबसूरत बात इरशाद फरमाया करते, आप फरमाया करते थे, यार तू पता नहीं की इकट्ठा कर छड़े है। दिल और ज़ुबान च एक गिठ का फ़र्क है, ये तो दो तेरे को इकट्ठे होए कोई नहीं, ज़्यादा फ़र्क तो नहीं है, इतना ही बनता ना। तो ये दो नहीं इकट्ठे हो रहे। ज़ुबान कुछ कह रही है, मियाँ दिल कुछ कर रहा है जी। मियाँ दिल कुछ कर रहा है, ज़ुबान कुछ कह रही है जी। दोनों में बड़ा तजाद है जी। कोशिश फरमाएं दोनों को इकट्ठा करने की है, क्योंकि इकबाल ने कहा भी है ना, खिरद ने कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो आप कोशिश करें तो हो सकता है, क्योंकि किसी सूफी बुजुर्ग ने कहा था, ढूंढन वाले यहाँ पा लिया ढूंढ जना दी पक्की। सिर्फ कोशिश नहीं करते हम, कोशिश नहीं करते। कोशिश फरमाया करें कि दिल भी जुबान। मैं नहीं कहूँगा जी कि मैंने बड़ा ही पढ़ा है आज सारा दुनिया में, बड़ा ही पढ़ता हूँ, बड़ा गुनहगार आदमी, लेकिन जब भी पढ़ता हूँ कोशिश करता हूँ दोनों को मिला के पढ़ूँ। वो फिर उसका अपना ही लुत्फ होता है, वो फिर उसका एक अपना ही मज़ा होता है। और मैंने कहा ना, जो दिल से पढ़ा जाएगा वो ताल्लुक़ भी जोड़ देगा। हज़रत सैयद ख्वाजा मोहम्मद कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के लिए लिखा है कि आप हर रात 3000 बार हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में दुरूद व सलाम का तोहफ़ा भेजा करते थे।
और हला ये बात आपने याद रखनी है, कुतुब साहब का एक बार पढ़ा और हमारा 1 करोड़ बार पढ़ा भी कुतुब साहब को नहीं पहुँच सकता, क्योंकि हज़रत वो आशिक का दुरूद था। हम दुनियादार हैं, हम जो पढ़ते हैं तो 100 गर्जें होती हैं, 100 आरजुएँ होती हैं, 100 हाजतें होती हैं, दुरूद पढ़ रहे होते हैं, साथ ये भी चल रहा होता है, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, वो भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, इस तरह भी हो जाए, उस तरह भी हो जाए, ये भी हो जाए। इसमें कोई शरीक बात नहीं है, लेकिन फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। जो मोहब्बत में पढ़ा जाए वो कुछ और है, जिसमें साथ कुछ हो वो कुछ और है। इसीलिए मेरे बुजुर्ग फरमाया भी करते थे, आप फरमाया करते थे, सोने का एक टुकड़ा लोहे के एक मन पे भारी, सोने का एक टुकड़ा लोहे के एक मन पे भारी, आशिक का एक सजदा जाहिद की उम्र सारी है। जो इश्क में पढ़ा जाए, जो इश्क में पढ़ा जाए वो तो फिर कुछ और ही है। हम करोड़ बार भी पढ़े तो कुतुब साहब के एक बार वो आशिक का दुरूद था, उसमें कुछ भी नहीं था, उसमें सिर्फ महबूब था, कुछ भी नहीं था उसके अलावा। चाह जन्नत दी नेको कारानू, डर दोज़ख दा बदकारा नू, असी असीर हाँ तेरियां जुल्फां दे, जन्नत दोज़ख की जाना। और फिर किसी और ने तो कमाल ही लिखा, जिन्होंने लगा ली हो लो दिल रुबा से, जिन्होंने लगा ली हो लो दिल रुबा से, गरज क्या रही उन्हें माँ सिवा से। लगे हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहा बैठी थी, दरमियान में पर्दा था, मारिफत के मौजू पे गुफ्तगू हो रही थी। अब किधर जी वो बातें रह गई हैं, वो लोग, वो मारिफत, वो गुफ्तगू अब तो किताबों में रह गई है, अब नहीं वो रंग रहे। न वो इश्क में रही गर्मियाँ, न वो हुस्न में रही शोखियाँ, न वो गजनवी में तड़प रही, न वो खुम है जुल्फ़े अयाज़ में। वो जो बेचते थे दवाए दर्द दिल, वो दुकान अपनी बढ़ा गए। कुम बिज़निल्लाह जो कह सकते थे वो रुखसत हुए, खानकाहों में गोरगनिया मुजावर रह गए। अब तो बस ये नहीं मैं कहूँगा कि कहीं है ही नहीं है, दिए जल रहे हैं अभी, लेकिन ज़्यादा हाल ख़राब ही है, ज़्यादा हाल ख़राब ही। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि कहीं भी कुछ नहीं रहा, नहीं, दिए जल रहे हैं। क्योंकि हदीस पाक भी है ना, जब तक अल्लाह का नाम लेने वाला एक बंदा भी रहेगा क़यामत कायम नहीं। बंदे हैं तो जिन्हें जो हैं वो भी आपसे भागते फिर रहे हैं, वो कहते हैं या अल्लाह ने कोई सानू बचा ही लाया। हम तंग ही बड़ा करते हैं नरत उनको। अब ये जो आपको बैठे नजर आ रहे हैं ना, ये वही हैं जिनकी ड्यूटी लगी हुई है। बाकी तो सारे कह रहे हैं चल बोले उत्थे चलिए जिथे सारे ही अन्ने, ना को साड़ी जात पछाने ना को सानू मने। ये जो मिले हैं वही फंसे हुए हैं, ये ड्यूटी लगी है पीछे से। बाकी दिलों का भी करता चल के नस चलिए। देखे ना मिसाल के तौर पे आपकी दुकान है, उसमें आपने लाल हैं, याकूत हैं, मरजान है, सोना है, चांदी है। एक बंदा आके आपको कहे जी आधा किलो गोबर मिल जाएगा, तो क्या गुजरेगी आपके दिल पे? वो भाई मैं क्या लेके बैठा हूँ, ये क्या मांग रहा है? अब कहेंगे पागल है। दूसरा भी आके यही मांगे, तीसरा भी यही मांगे, चौथा भी ये मांगे, तो फिर आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे लगता है कोई याकूत का तलबगार ही नहीं है, कोई हीरे का तलबगार ही नहीं है, कोई सोने का तलबगार ही नहीं है, चल चलिए। बुजुर्गों के भी यही हालात हैं। मैंने अपने दादा शेख को देखा, हजरत को मेरे जैसा दुनियादार आता तो हजरत को गुस्सा चढ़ जाता था, उलमा ने आना तो हजरत खुश हो जाते थे। मैंने एक दिन अर्ज की, मैं हुजूर मौलवी आंदे ने तो बड़े खुश होंगे हो, तो मेरे अर्गे दुनियादार आंदे ने तो जनाब को गुस्सा चढ़ जाता है। फरमान लगे यार मौलवी आने तो यार की गल होएगी ना है। ये तो फिर आ गया ही कहते हैं है नहीं जे है तो वो नहीं जे है, तो इंज नहीं होया तो उंज नहीं होया। फरमान लगे ये मौलवी आने तो कोई यार की गल होएगी ना जी, ये तो फिर वही रोना लैके बैठे रहते हैं, इंज नहीं होया तो उंज नहीं होया, तो ऐ नहीं होया तो ये बड़े दिल दुखे हुए। ये जो आपको बैठे मिल रहे हैं ना, ये भी बड़े दुखी दिल वाले हैं, बेचारे कर कुछ नहीं सकते। आर्डर है पीछे से कि बैठना है, मेरी उम्मत की खिदमत करनी है। बाकी दिल इनका भी करता है कि किधर नाश चलिए जी, कोई है ही नहीं। मेरे बुजुर्गों ने 100 साल उम्र पाई, मेरे दादा पीर मुर्शिद ने। और जब वक्त अखीर आया आप अक्सर रोया करते थे और फरमाया करते थे जेड़ा सौदा सी लैके बैठे हैं कोई मंगण ही नहीं आया है, जो सौदा हम लेके बैठे हैं कोई मांगने नहीं आया है।
तो हज़रत राबिया बैठी थी, गुफ्तगू हो रही थी मारिफत के मौजू पे। दौरान गुफ्तगू किसी शख्स ने शैतान का नाम ले लिया। आपने हैरान होकर पूछा ये शैतान कौन है? वो सारे भी बड़े हैरान हुए, कोई हज़रत राबिया जैसी शख्सियत को शैतान का नहीं पता। यहाँ तो हम अपने बच्चों की इब्तिदा करवाते हैं आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अब अगर पहला पारा तिलावत करना शुरू करें, बड़ी इब्तिदा में आएगा इल्ला इबलीस अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। उसके बाद भी है फ़ैज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो हज़रत राबिया जैसी शख्सियत को शैतान का नहीं पता। तो सैयदा आपने शैतान का नाम नहीं सुना? आपने फरमाया तेरी ज़ुबान से ही सुना है, मैंने तो रहमान का ही सुना है। जिन्होंने लगा ली हलो दिल रुबा से, गरज क्या रही उन्हें माँ सिवा से। ये हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने मलफूजात में लिखा है कि एक रात ना हज़रत राबिया अपनी सेन में खड़ी होकर ऊंची ऊंची कह रही थी हाय प्यास हाय प्यास। वो सब ने आवाज़ सुनी, सब ने समझा शायद हज़रत राबिया को प्यास लगी और आपके घर में पानी कोई नहीं, औरत ज़ात है, रात को कुएं पे जाना मुनासिब नहीं जाना, इसलिए ऊंची ऊंची कह रही हैं हाय प्यास हाय प्यास, शायद कोई सुने तो पानी ला दे। तो सब ने अपने अपने बर्तन उठाए और हज़रत राबिया के लिए पानी लेने चले गए। जब सारे पानी लेके वापस आ रहे थे तो रास्ते में एक बुज़ुर्ग थे जो वासिरीन में से थे, उन्होंने रोक लिया। कहा कितने चले हो? हज़रत राबिया ऊंची ऊंची कह रही हैं हाय प्यास हाय प्यास, औरत ज़ात हैं, पानी शायद ख़त्म हो गया, रात को कुएं पे जाना मुनासिब नहीं समझा, इसलिए ऊंची ऊंची कह रही हैं हाय प्यास शायद को पानी ला दे। तो हज़रत राबिया के लिए पानी लेके जा रहे हैं, आप रो पड़े। आपने फरमाया ओ चले हो, ये वो प्यास नहीं जड़ी ऐस पानी ना बुझ जाए, ये उसकी दीद की प्यास है और उसी की दीद से बुझेगी हैं। जिन्होंने लगा ली हलो दिल रुबा से, गरज क्या रही उन्हें माँ सिवा से। तो फिर जो आशिक होते हैं, फिर हम करोड़ बार भी पढ़े तो कुतुब साहब के एक बार पढ़े को नहीं पहुँच सकते। हम दुनियादार हैं, वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के सच्चे आशिक थे, उसमें और कुछ नहीं था, सिर्फ महबूब था। और लिखा है जी किबला तशरीफ़ फरमाएँ, बड़ा वसी मुतालिया रखते हैं। ये हदीस पाक का मफ़हूम है कि जब जन्नतियों को जन्नत का हुक्म होगा और जो अहले जहन्नम है उनको जहन्नम का हुक्म होगा, जहन्नम वाले जहन्नम में, जन्नत वाले जन्नत में। कुछ ऐसे होंगे कि जिनको हुक्म तो जन्नत का होगा लेकिन वो जन्नत में नहीं जाएंगे, जन्नत के बाहर ही खड़े रहेंगे, हुक्म उनको जन्नत का होगा। फरिश्ते आएंगे आके उनको कहेंगे तुम्हें मुबारक हो, जन्नत का हुक्म है, क्यों नहीं जन्नत जा रहे? वो कहेंगे है क्या हमने सारा कुछ जन्नत के लिए किया है? लोग रात को सोते थे हम जागते थे, लोग दिन को खाते थे हम भूखे रहते, तो क्या जन्नत के लिए रहते थे? नहीं, हमने जन्नत के लिए नहीं, सारा कुछ जन्नत वाले के लिए किया है। हमने नहीं जन्नत जाना है, हमने। फरिश्ते जाके अर्ज़ करेंगे रब्बे करीम, कुछ लोग ऐसे हैं कि हुक्म तो जन्नत का है लेकिन जन्नत में नहीं जा रहे। अल्लाह पूछेंगे क्यों नहीं जा रहे? फरिश्ते वजह अर्ज़ करेंगे, अल्लाह पाक फरमाएंगे उनसे जाके कहो कि मैं तुम्हें अपना आप दिखाऊंगा, अपनी दीद करवाऊंगा, लेकिन मेरी दीद के लिए जन्नत में आना शर्त है, लाजिम है, तो जन्नत में आओ, मैं हिजाब उठा देता हूँ। वो कहेंगे नहीं जी, जन्नत में जाना हमारे इश्क की तौहीन है, हमने नहीं जाना कोई। अब हदीस पाक का मफहूम मिलता है कि हुक्म इलाही से ना उनको नूरानी संगल डाले जाएंगे। देखें ना, बाज़ दफ़ा बंदा गुस्से में धक्के देता है, बाज़ दफ़ा बंदा प्यार में भी धक्का देता है जी। अब वो क्या होगा, उनको नूरानी संगल डाले जाएंगे, फरिश्ते उनको जन्नत में खींचेंगे, वो जन्नत से बाहर भागेंगे। फरिश्ते उनको हाय हाय, फरिश्ते उनको जन्नत में खींचे, वो जन्नत से बाहर भाग। ज़ाहिर जी फरिश्तों की ताकत में अल्लाह की ताकत होगी, फरिश्ते उनको खींच के ना जन्नत के वस्त में ले आएंगे। वो लिखा फिर हिजाबात उठा दिए जाएंगे और फिर जितने उशाक हैं वो अल्लाह की दीद में महव हो जाएंगे। और हदीस पाक में मिलता है कि उस वक़्त दीद का आलम ये होगा कि 500 साल का अरसा गुजर जाएगा, कोई आशिक आंख भी नहीं झपकेगा, कोई आशिक आंख भी नहीं झपकेगा। लेकिन ये आशिकों की बात सुना रहा हूँ जी, मैं दुनियादार में।
ये आशिकों की बातें हैं, मैं दुनियादार हूँ। और यही तो हजरत जी इकबाल ने भी मजमून बयां किया था ना। इकबाल ने नहीं कहा तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। और शेर इकबाल ने बड़े सोने लिखे जी सारे, मुझे सबसे सोना ये लगता है। मैं भी कोई नहीं, वह भी टाइम लग गया। पहले मैं पहले बेंच पे था, पीछे कर दिया, फिर उससे पीछे आया, फिर उससे पीछे आया, फिर सबसे आखिर वाले बेंच पे बिठा दिया गया, फिर भी याद नहीं हुआ। फिर उन्होंने बेंच पे खड़ा कर दिया, फिर भी याद नहीं हुआ। इस वक्त हाल ये है कि उन्होंने मेरी एक टांग भी खड़ी करवा दी हुई है, लेकिन याद मुझे अभी भी नहीं, याद मुझे अभी भी नहीं। इकबाल ने क्या कहा, ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को। लेकिन ये आपने याद रखना है, ये इकबाल है, मैं नहीं हूं, ये इकबाल है। अल्लाह को ये ना समझना कि हजरत ये किसी 2000 के बाई के नकीब का शेर है जिसको खुद ही नहीं पता मैंने क्या क्या दिया है। ये इकबाल था जिसकी नज़र थी कुरान और हदीस पे, उसको पता था मैं क्या कह रहा हूँ, उसको पता था हुरुम मकसूरातुन फिल ख़ियाम, उसको पता था इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाति अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार, उसको पता था। वल्लाखिरतु खैरुम व अबका इन्न हाज़ा लफ़ी सुहुफ़िल ऊला सुहुफ़ इब्राहीम व मूसा। इकबाल को पता था। इकबाल को ये हदीस आती थी कि मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर कोई जन्नत की हूर पहले आसमान का दरवाज़ा खोल के सिर्फ ज़मीन की तरफ देख ही ले तो जन्नती हूर का चेहरा इतना रोशन और मुनव्वर है कि सूरज की रोशनी उसके चेहरे की रोशनी के सामने फीकी पड़ जाएगी। इकबाल को सारी हदीस आती थी, लेकिन इकबाल फिर भी क्या कह रहे हैं, ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को। इकबाल जन्नत है का पता है, का शराबन तहूरा है का पता है, का 30 साल उम्र होगी का पता है, का बुढ़ापा नहीं आएगा का पता है। इकबाल फिर चाहता क्या है, तुम क्या है तेरी तलब, क्या चाहता था? तो फिर इकबाल क्या कहते हैं, ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को कि मैं आपका सामना चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। लेकिन अरे खुश नहीं होना, ये इकबाल है, मैं नहीं है। मेरा हाल इसके बिल्कुल बरअक्स है। ये इकबाल है, ये इकबाल है, मेरा हाल इसके बिल्कुल बरअक्स। हाँ जी, अल्लाह करम कर दे तो वक्री बात है, वो अगर नवाज दे तो ये वक्री बात है। बाकी तो हजरत इस वक्त हालात बड़े, तो फिर जो आशिक है वो उसकी फिर अपनी दुनिया होती है। वैसे मैंने एक दिन ना अपने पीरो मुर्शिद से अर्ज़ की, हजरत कुछ इश्क के लिए इरशाद फरमाए, तो चौंक से गए और इन्हें फरमाने लगे, मौलवी सुलेमान रोटी शोटी खाया करे, शकदा नाम ही ना नहीं है। बड़ी बुरी होती है बंदे के साथ। हाँ भाई, मियाँ इश्क कहता है, हमने तो वैसे बड़ा सस्ता कर दिया, अल्फाज बड़े सस्ते हैं, जुमले बड़े, अब तो शुरू इश्क से होते हैं सारे। अब तो जिसको पूछो सारे आशिक होए फिर रहे हैं, जिसको पूछो वही आशिक है। अल्लाह इश्क को बच्चों का खेल है। मैंने अर्ज़ की, मैं हज़रत को इश्क वालों इरशाद फरमाओ, चौंक से गए, मुझे फरमान लगे, मौलवी सुलेमान रोटी शोटी खाया करे, शकदा नाम ही ना नहीं है। हाँ हजरत जी, मियाँ इश्क कहता ना मैं सोने दूंगा ना मैं खाने दूंगा, आजा, ना मैं हंसने दूंगा ना मैं रोने दूंगा, मैं तेरी हस्ती खत्म कर दूंगा, मैं तेरी जिंद मका दूंगा, मैं नहीं रहने दूंगा कुछ भी। हाँ, जब बंदा मकतबे इश्क में दाखिला लेने जाए ना, वो जो कागज़ थमाते हैं ना जिसमें शराइत लिखी होती हैं दाखिले के लिए, उसमें पहली शर्त ये लिखी है कि मियाँ इश्क कहता भी जिधर मैं रहूंगा मैं किसी और को रहने नहीं दूंगा। हाँ, ये मेरा मुतालबा है जी, मेरी पहली शर्त है, जहां मैं रहूंगा मैं किसी दूसरे को रहने नहीं दूंगा। हाँ जी, गालिब ने कहा था, इश्क पे जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब, लगाए न लगे बुझाए न बने,
ख्वाजा गुलाम फरीद भी कहते हैं इश्क ते आतिश दूही बराबर होवे इश्क दा तां उत्थे खेरा आतिश साड़े कख ते कनेड़ा ते इश्क साड़े दिल जेड़ा आतिश नूं ते पानी बुझावे दसो इश्क दा दारू केड़ा गुलाम फरीदा उत्थे कख नहीं बचदा जिथे इश्क दा हो जे फेरा है ये कुछ भी नहीं छोड़ता। हाँ ये नहीं रहने देगा कुछ भी। इसी अल्लाह इस तरह हुआ नहीं लेकिन बुजुर्गों ने लिखा है अगर होता तो इसी तरह होना था। जब मेरे महबूब अलैहिस्सलाम मिराज पे तशरीफ ले गए ना तो जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम बतौर खादिम चले बुराक पकड़े लेकिन एक जगह ऐसी आई जहां जाके अर्ज करते हैं महबूब अब मैं आगे नहीं जा सकूंगा। महबूब ने फरमाया क्यों? अर्ज की महबूब अगर आगे जाऊंगा तो पर जल जाएंगे। जिब्राइल रह गए महबूब तशरीफ ले गए। अब ये इश्क मियाँ बुजुर्ग कहते हैं वो जिब्राइल थे अगर वहां होते ना हजरत अबू बकर सिद्दीक वो जिब्राइल थे ना। बुजुर्ग कहते हैं अगर वहां होते ना हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन्होंने अर्ज कर दी थी महबूब भावें सड़ जाऊंगा जाना मैं नाल ही जे ये रहने कुछ नहीं देता ये रहने कुछ नहीं देता है महबूब भावें सड़ जाऊंगा जाना मैं नाल ही ये रहने नहीं देता कुछ भी ये नहीं कुछ भी रहने देता ये सिर्फ यार रह जाता है बाकी कुछ नहीं रहता बाकी। लेकिन इधर बहुत कुछ सस्ता है जी। अब तो हम बातें सुन सुन के हैरान होते हैं जिसको सुनो जिसको पूछो सारे आशिक कोई फिर रहे हैं। हाँ अगर इश्क देखना हो तो करबला देख लेना इश्क देखना हो तो फिर बदर देख लेना इश्क देखना हो तो फिर ओहद देख लेना इश्क देखना हो तो खैबर देख लेना इश्क देखना हो तो फिर खंदक देख लेना तुम्हें पता चलेगा इश्क कहते किसको। सैयदा कायनात सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती मैंने 4 रोटियां बनाई। हम एक वक्त में एक बंदा 4 खाता है उस घर में बनती 4 थी सबके लिए। फरमाती 4 रोटियां बनाई। एक रोटी हजरत सैयदना अली उल मुर्तज़ा एक रोटी इमाम हसन मुज्तबा एक रोटी सैयद शुहदा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। फरमाती तीनों ने अपनी अपनी रोटी खा ली। जब मैं अपनी रोटी खाने बैठी तो दिल में ख्याल आ गया फातिमा तू तो रोटी खाने बैठ गई पता नहीं अल्लाह के रसूल ने भी रोटी खाई है कि नहीं है। ऐसा कोई महबूब होगा ना कहीं है बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है क्या क्या नहीं मिलता दो जहां को तेरे दर से एक लफ्ज नहीं है कि जो तेरे लब पे नहीं। भाई कुछ तो था ना जो दिल में ख्याल आया पता नहीं अल्लाह के रसूल ने भी रोटी खाई है कि नहीं खाई। फरमाती सारी नहीं अपनी रोटी का आधा किया थोड़ा सा सालन रखा लेकिन अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुई। अब वो महबूब जो मदीना बैठ के अर्शों की खबरें दिया करते थे वो पूछते हैं फातिमा ये क्या? अर्ज़ की अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम 4 रोटियां बनाई थी एक हज़रत अली एक इमाम हसन एक इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मजमईन तीनों ने खा ली चौथी मेरी थी। मैं अपनी रोटी खाने बैठी तो दिल में ख्याल आ गया फातिमा तू तो रोटी खाने बैठ गई पता नहीं अल्लाह के रसूल ने भी रोटी खाई है कि नहीं। ये अपनी रोटी में से आधी रोटी लेके आपकी बारगाह में हाजिर हुई कबूल फरमा ले। लेकिन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की मुबारक आँखों में आंसू आ गए। आपने फरमाया फातिमा 4 दिन गुजर गए तेरे बाबा के पेट में कोई लुकमा भी नहीं गया है इतने रह ही रोटी गई है। सुबह रोटी दोपहर रोटी शाम रोटी रात रोटी साढ़े तो भी कोई बड़ा खुश होए तो सानू भी कहता आओ खुआइए रोटी सानू कोई है नहीं कहता लो मैं अज तो बाद दाड़ी नहीं लवावांगा वो साड़ी भी रूह ठंडी हो जाए जी। कोई है नहीं कहता लो अज तो बाद रसा मैं सिर नहीं नंगा रखा साढ़े तो भी कोई बड़ा खुश होए सानू भी कहता आओ तुहानू खुआइए रोटी इधर रह ही रोटी गई इधर है। और बल्कि सबसे ज्यादा जो जो दुख होता है इधर हमारे प्रोग्राम है ना आज दूसरा कर रहा हूँ फिर आगे मैं तीसरा करूँगा। कल हजरत जी मैंने तकरीबन 3 तकरीरें मैंने कल की हजरत उससे पहले दिन मैंने 4-5 की मेरा रोज़ का काम है रोज़ हजरत ये देखता हूँ सोना प्रोग्राम। और महफिल के एंड पे क्या होता है एक चावलों के शापर के लिए ये कौम एक दूसरे को धक्के देती है दुख होता है यार। वो चांद पे चले गए वो मरीख पे चले गए हम आज भी हजरत जी चावल के शापर के लिए एक दूसरे को धक्के दे रहे हैं। इसलिए तो मेरे महबूब ने रोटी छोड़ दी हजरत कि कल को कम अज कम मेरी उम्मत रोटी के लिए ईमान ना बेचे। हाँ माल के कुनैन होने के बावजूद शिकमे मुबारक पे 2-2 पत्थर बांधे आपने
बुखारी उठाएं, मायशा फरमाती हैं 3-3 चांद गुजर जाया करते थे, कशान नबूवत में चूल्हा नहीं जलता था। लेकिन दुख की बात, माल के कुनैन कबूल ही नहीं किया। उम्मत आज तक 75 सालों में उस रोटी से निकल ही नहीं सकी। सोनी 3 घंटे की महफिल, एक चावलों का शापर, धक्के देंगे एक दूसरे को, लड़ाई तक नौबत जाएगी, छीना झपटी होगी, थके पड़ेंगे, कपड़े तक फट जाते हैं। हम रोज देखते हैं और देख के दुख होता है, ओए होए 75 सालों में हमने क्या किया, अभी तक हम रोटी में फंसे हुए हैं। हम आज तक रोटी से नहीं निकल सके। निकलो इस रोटी में से। रोटी आपके लिए, हम तो रोटी के लिए नहीं ना, जिंदा रहने के लिए खाएं ना कि खाने के लिए जिंदा रहें। और महबूब ने फरमाया जो यहां जितना ज्यादा पेट भरेगा उधर वो उतना ही भूखा होगा, और जो इधर जितना कम खाएगा अल्लाह उसको उधर उतना ज्यादा अता फरमाएगा। लेकिन क्या है रोटी रोटी है यार, रोटी रोटी है नहीं है। निकलो इस रोटी से बाहर और देखो आगे बहुत कुछ है, आगे बहुत कुछ है। ये वो है इबलीस की मजलिस से शूरा, उसमें बड़ा सोना शेर है जी। वो पहले जो छोटे शैतान है ना, मीटिंग हुई ना शैतानों की आपस में, वो पहले सारे छोटे शैतान बोले, फिर एंड पे इबलीस बोला। बड़े जबरदस्त से शार इकबाल ने लिखे हैं, उनमें से एक शेर बड़ा जबरदस्त है मुझे। वो पता क्या कहता है बड़ा शैतान, वो कहता है जानता हूं मैं ये उम्मत हामिले कुरान नहीं, मैनू ना डरा ना करूं भावें जिहड़ियां बड़ी मर्जी महफिलां करन, मुझे पता ये उम्मत कुरान छोड़ चुकी है। नहीं सच बताएं कि हमने नहीं छोड़ा, हम छोड़ चुके हैं कुरान। अब ये 10 मुहर्रम गुजरी है जी, मैं कोई दूसरी बात नहीं करूंगा, सिर्फ एक सवाल आपसे और खुद से, उलमा से बरकतें लेके। इनका तो सारा दिन काम ही कुरान पढ़ना पढ़ाना है ना, बात आपकी और मेरी हो रही है। मैं 364 दिनों की आपको छुट्टी दी, साल में 365 दिन बनते हैं, 364 दिनों की छुट्टी। मैं नहीं पूछूंगा क्या किया क्या नहीं किया, पढ़ा नहीं पढ़ा, कितना पढ़ा, किधर पढ़ा, घर पढ़ा, मस्जिद पढ़ा, स्कूल पढ़ा, दफ्तर पढ़ा, फैक्ट्री पढ़ा, मैं बिल्कुल नहीं पूछूंगा आपसे। सिर्फ एक दिन का जवाब दे देते हैं। 10 मुहर्रम जी ये गुजरी पीछे, ये सफर भी अपने इख्तिताम की तरफ रवां दवा है, फिर रबीउल अव्वल नूर शरीफ आ जाएगा। मुहर्रम गुजर गई, सिर्फ एक दिन का जी जवाब दे देते हैं। 10 मुहर्रम जी, उलमा बैठे हैं, तकरीबन हर बंदे को पता है। सबसे मजबूत तरीन रिवायत सैयदना ज़ैद बिन अरकम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। जब इमाम अली मुकाम की शहादत हो गई, उन्होंने सरे मुबारक को कलम किया, नेज़े पे चढ़ाया। हजरत ज़ैद बिन अरकम फरमाते मैं अपनी छत पे था, वो गुजर रहे थे, मैंने खुद देखा, मैंने सुना इमाम अली मुकाम कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे, सरे मुबारक नेज़े पे होने के बावजूद 15वां पारा सूरह कहफ एक आया मुबारक जी ठीक हो गया। मेरा आपसे और खुद से एक सवाल है, 364 दिन छोड़ो, हमने 10 मुहर्रम को भी कुरान खोला? देखो ना जी, उन्होंने तो नेज़े पे पढ़ा, हमने किधर पढ़ा? और फिर हजरत मैं दुख से कहूंगा, दुख की बात यह है कि उम्मत को इमाम हुसैन की प्यास तो याद है, इमाम हुसैन का कुरान कोई नहीं याद है। इमाम हुसैन की भाई प्यास याद थी ना, जगह जगह सबील लगी, प्यास याद थी ना, कुरान नहीं याद रहा। अगर उम्मत को इमाम अली मुकाम का नेज़े पे कुरान पढ़ना याद होता तो कम से कम कुरान भी तो खुलता ना। अगर प्यास याद थी तो कुरान याद होता, जैसे पानी लगा, सबील लगी, चावल बटे, हलवा बटा, खीर बटी, नान बटे, हुआ ना सारा कुछ ही। भूख याद थी, प्यास याद थी, आप सबने सारा कुछ किया। दुख की बात यह है कुरान नहीं याद था। अगर उम्मत को इमाम अली मुकाम का कुरान पढ़ना याद होता तो 10 मुहर्रम को फिर उम्मत कुरान भी जरूर खोलती है। और प्यास की हकीकत भी सुन लो जी, उलमा बैठे हुए हैं, अल्लाह की इज्जत और अजमत की कसम, अगर मेरे इमाम को इतनी प्यास लगी होती, अगर उनको पानी इतना ही महबूब होता, अगर उनको पानी की इतनी ही तलब होती, अरे नहरे फुरात तो दूर रह गई, सारी रूह जमीन के काफिर इकट्ठे हो जाते, मेरे इमाम पे पानी का एक कतरा भी बंद नहीं कर सकते। अगर मेरे इमाम को पानी की तलब होती, नारे पानी का एक कतरा बंद नहीं हो सकता था। अरे नारे फुरात तो मिन्नतें करती रही, वो तो समाजतें करती रही। इमाम इशारा फरमाए, ये कौन है बंद करने वाले? मैं आज भी आपके रब के हुक्म से चलती हूं,
एक बार हुक्म कर दें, मैं कदमैन शरीफैन चूमना चाहती हूं। इमाम हर बार यही जवाब देते रहे, जे ओ मेरे दुख विच राजी मैं सुख नूं चुल्ले पावां। लेकिन दुख ये है जी, वो प्यास याद है, कुरान नहीं याद। वो प्यास याद है, कुरान नहीं याद। कोई 10 मुहर्रम को भी कुरान कोई नहीं खोला, अगर याद होता तो खुलता ना। बाकी जी कौन है उन पे पानी बंद करने वाला? केड़ा मां ने जम छड़े? कौन कौन सा मां ने पैदा कर दिया था? नहीं हजरत, उन्होंने खुद, जे ओ मेरे दुख विच राजी मैं सुख नूं चुल्हे। हाँ, ये हजरत शाह सुलेमान तोसी रहमतुल्लाहि तआला अलैह। वो लिखा, हजरत का एक मुरीद था, वो पेशे के लिहाज से ना हजाम था, बाल काटता था हजरत। उसका बेटा खो गया। उसने दाएं बाएं गिरदो नवा में बड़ा तलाश किया, नहीं मिला। आखिरी ऑप्शन था किबला शाह सुलेमान तोसी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की बारगाह में हाजिर हुआ। आखिर उसकी थी, हुजूर बच्चा खेलने गया, वापस नहीं आया, बड़ी तलाश की है, मिले या नहीं, कुछ दुआ फरमाएं। हजरत खामोश रहे। उसने फिर अर्ज की, हजरत फिर खामोश रहे। अब तरीकत का कायदा है कि मुरीदू ला युरीदू, मुरीद वो है जिसकी अपनी मर्जी नहीं। उन्हें मुरीद लभदे भी नहीं। हूँ तो सच ना मुरीद होना आंदा भी कोई नहीं, सारे पीर ही होना आंदे ने। मुरीद होना केड़ा आंदा जी? हूँ तो सारे पीर ही लगन आंदे ने। पीर ला दो सानू सारे। मुरीद तो कितने ढूंढने से मिलता है। मेरे एक बड़े कैमरा लगा हुआ है, बड़े मुरीद है उनके। वो एक दिन मैं, और वो मेरे भी बड़े हैं, मैंने कहा, मैंने पूछा, मैं हजरत जी कितने मुरीद ने? वो जो कहते हैं इतने। मैं नहीं हजरत जी, तुम मेरी गल नहीं समझे, मुरीद किन्ने ने? क्या लगे यार चुप ही कर जा, मुरीद होना को बच्चों का खेल है, मुरीदी बच्चों का खेल है। आपने तो मुरीदी मजाक समझ रखी है। मुरीदुल्लाह युरीद, मुरीद की मर्जी नहीं जी, अपनी होती है। और जो मुरीद मर्जियां करना छोड़ता नहीं, उसका कभी बना भी कुछ नहीं है। बनता भी उसी मुरीद का जो अपनी मर्जियां छोड़ देता है। फिर क्या होता है? ना रब अर्श मुअल्ला उत्ते, ना रब खाने कावे हूँ, गंगा तीरथ मूल न मिलया पैंडे बेहिसाबे हूँ, ना रब इल्म किताबी लब्बा, ना रब विच महराबे हूँ, जद दा मुर्शिद मिलया बाहू छुट्टे सब बजाबे हूँ। मुरीद भी तो ना, वो मुरीद था जी, वो बोला ही नहीं आगे से, वो समझ गया, चुप। और किताबों में मैंने पढ़ा जी 18 साल गुजर गए उसी हाल में, दोबारा नहीं कभी बोला। सारे औलाद वाले बैठे हैं जी, अल्लाह सब के बच्चों को उम्र खिज़्र दे, बच्चा इंतकाल कर देना सब्र आ जाता है, लेकिन इसका पता ही नहीं वो है किधर। ये फिर वो ज़ख्म है जो सारी ज़िंदगी रिश्ता रहता है। हर साल जब वो दिन आता था, बाप और माँ के दिल पे क्या गुजरती थी आप समझ सकते हैं। वो 18 साल हुए घर में बैठे ना, कुछ शाह साहब का तज़किरा हो पड़ा, वही दिन था जिस दिन बच्चा खोया था। वालमु अन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, ये बीबियां दे बहुत बड़ा इम्तिहान है। वो बोल पड़ी, वो कहती मैनू ना शाहरा दी गल्लां सुनाया कर। मैं नहीं, मैं शाहरा उस दिन मन्ना जिस दिन मेरा मुंडा लब के देंगे। मुरीद था ना, चोट लगी दिल पे, उसने कहा अपनी जुबान को लगाम दे, इसमें भी कोई हिकमत है, जब वक्त आएगा शाह साहब ये शफकत भी फरमा देंगे। और पीर भी आंख वाला था जी, जो मुरीद का इम्तिहान लेना था, मुरीद ने 100 में से 100 नंबर लिए पूरे। इधर बंदा भेज के ना बुलाया उसको, बताया कुछ नहीं, वो अपने सर से ना उतार के, क्योंकि किताबों में लिखा हज़रत शाह सुलेमान तोसी रहमतुल्लाहि तआला अलैह मौला मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत में उनकी सुन्नत जिंदा करते हुए सर मुबारक मुड़वाया करते थे। हज़रत अली की सुन्नत है ना, टिंड करवाया करते थे। वो आपने उतारा और फरमाया भाई वाल वाह भी वध गए ने, फिर साड़ी टिंड ही कर दे। वो बड़ा खुश हुआ, पीरां दी टिंड करनी। उन्हें जनाब उस तरह तेज़ किया तो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के ना सज्जे पासे शुरू हो गया। अब जख्म बीवी ने पहले छील दिया था, शाह साहब सामने बैठे थे, अंदर बेटे की जुदाई का तूफान बरपा था। लेकिन क्या किया, जुबान को दांतों के नीचे दे लिया, कहीं बेटे की मोहब्बत में कुछ ऐसी बात ही ना निकल जाए कि 18 साल की मेहनत जाए। लेकिन तूफान तो तूफान होता है ना, रास्ता बना ही लेता है। जब तूफान को इजहार की कोई सूरत नहीं मिली, उसने आंसुओं की सूरत इख्तियार की और बहना शुरू कर दिया। अब रुखसार से दाढ़ी से होते हुए आंसू उसके दामन पे गिर रहे थे। दाई साइड ना उसने बिल्कुल मोड़ दी, साइड बदलने लगा ना तो 2-3 आंसू शाह साहब के सर के उस हिस्से पे गिरे जहां से बाल उतर। पता तो पहले भी था, बहाना ही बनाना था ना कोई। जो गिरे तो आपने पीछे देखा तो देखा मुरीद रो रहा है। फरमाया ना ही बाबे तू क्यों रोन रहे? 18 साल बाद वीरा ने पूछिया जी। हाय हाय हाय, फिर तो टप टप रोया। अर्ज कर 18 साल हो गए ने पुत्र गुआचिया,
मैं आपको अर्ज की सी, आप खामोश रहे, मैं भी नहीं बोलिया। अज 18 साल पूरे हुए ने, घर बैठा सा, बुढ़ी ने मेहना मारे, कहती मैं उस दिन मनांगी जिस दिन शाहरी मेरा मुंडा लब के देंगे। फिर मान लगे उसने कौन सा बड़ा काम कह दिया, जा तेरे जाने से पहले पहले बेटा घर आ गया होगा है। उसने अर्ज की हुजूर किसी इम्तिहान च ना पाइयो, कि उन्होंने गुस्ताखी की थी मैं तौन भन देनी, मैं नौबत ही नहीं आएगी, भाग तू। उसने लगा दो, कौन भाग सकता है जी इनके साथ, को भाग सकता है इनके साथ। बड़ी उसने दौड़ लगाई, लेकिन अपने घर पहुंचने से पहले पहले क्या मंजर देखता, सारा गांव इकट्ठा है। जाके पूछता क्या हुआ मेरे घर, क्यों इकट्ठे हो? उन्होंने कहा हम भी तो यही पूछने आए हैं, क्या हुआ ये? उन्होंने कहा क्या हुआ? वो देखो चारपाई बिछी है, गबरू नौजवान बैठा हुआ 20 साल का। लोगों को हटा के अंदर गया, अभी खूनों में गर्मी थी, बाप को नहीं बताना पड़ा बेटा है, बेटे को नहीं बताना पड़ा बाप है, खून ने कैंचा दोनों बगलगीर हुए, खूब रोए। जब अंदर का तूफान थम गया तो चारपाई पे बिठा के ना बाप बेटे से पूछता है, पुत्रा गया किवें थे आया किवें? वो कहता है अब्बा जी जाने का हाल तो पता नहीं, खुद ही छोटा था, लेकिन जब होश आई को थोड़ा अकल शऊर बेदार हुआ तो क्या देखता हूँ सिखों के घर में। उन्होंने भी बताया कि हमने तुझे उठाया रास्ते में जाते हुए, तू खेल रहा था। उन्होंने कभी नहीं कहा तुम्हारा बेटा है, ठीक है। उन्होंने कहा बेटा ये तो हुआ जाना, अब आना कैसे हुआ? उसने कहा मेरा सिख मालिक कहीं जाने वाला था, उसने मुझे घोड़ा तैयार करने का हुक्म दिया, मैं घोड़ा तैयार करके उसकी लगाम पकड़े खड़ा था, मेरा मुंह दरवाजे की तरफ था, बाबा दरवाजे से नहीं आया, जमीन से निकला या आसमान से गिरा मुझे कोई नहीं पता, भागता हुआ आया, मेरा हाथ पकड़ा, घोड़े समेत वहां से उठा के यहां रखा और खुद गायब हो गया। अब मुरीद था ना, वो कहता है अगर तुझे ले जाऊं और वो बाबा जी पहचानने पड़े तो पहचान लेगा, हाय हाय, अगर तुझे ले जाऊं और वो बाबा जी पहचानने पड़े तो पहचान लेगा। वो था ना कि हजरत ने खुद शफकत फरमाई है, किसी से काम लिया, कहा अगर ले जाऊं बाबा पहचान ना पड़े पहचान लेगा। उसने कहा पहली बात तो ये है कि बाबा जी सोने इतने लाखों में खड़ा कर दें फिर भी पहचानूंगा, लेकिन बाबा जी की सबसे बड़ी निशानी ये थी, आधी टेंड थी आधे सर पे बाल थे, चाहे तो इशारों से अपनी काया ही पलट दें दुनिया की, ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या होगा। ये तो हजरत शाह सुलेमान तौसवी का तसर्रुफ है, कुर्बान जाऊं फिर इमाम अली मुकाम का तसर्रुफ क्या होगा हजरत। लेकिन वो बार बार यही कहते रहे, जियो मेरे दुख विच राधी मैं सुख नू चले बाबा। हाँ भाई आशिकी को बच्चों का खेल है। हजरत सुल्तान बाऊ ने कहा था, फरमाते आशिक सोई हकीकी जेड़ा कत्ल माशूक दा मन्ने हूं, जो बोला उसको निकाल दिया जाएगा मकतबे इश्क से, जो बोला जिसने हाय जिसने सी किया उसको निकाल दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। ये थे ना हाय वे ना सी है। आशिक सोई हकीकी जेड़ा कत्ल माशूक दा मन्ने हूं, डर ना छोड़े मुख ना मोड़े सै तलवारा खन्ने हूं, जीत वाल वेखे राज महीदा लगे ओसे बनने हूं, सच्चा इश्क हुसैन अली दा सिर दे पर राज ना बनने हूं। अल्लाहु अकबर। या हुसैन या, हाँ या, लेकिन दुख क्या है जी, सिर्फ प्यास याद रह गई, न सब्र हुसैन याद रहा न अंदाज़े हुसैन याद रहा, प्यास याद, न कुरान याद रहा न सजदा याद रहा। सजदे में शहादत हुई थी, हमारे 10 मुहर्रम के भी सजदे कज़ा हैं, प्यास याद रह गई, फिक्र हुसैन अंदाज़े हुसैन पैगाम हुसैन कुछ। आशिक सोई हकीकी जेड़ा, ये इंडिया में मज़ार है हज़रत मज़हर जाने जाना रहमतुल्लाह तआला, सिलसिला आलिया नक्शबंदिया मुजद्दिदिया के बहुत बड़े शेख हुए हैं। आपके मुरीद थे हज़रत काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह तआला, अपने शेख के नाम पे अपनी तफसीर का नाम रखा, तफसीर की है हज़रत ने, उसमें लिखा है ये आशिकी है हज़रत जी, ना सी ते ना आए ते ना ओए, चुप यार दे रंग वेखने में, जे ऐने जोगा थे आ जा, जा जाके रोटी शोटी खा कोदा मांग ला। वो किताबों लिखा है, हजरत ही लिखते हैं कादी साहब के, हमारे जो शेख थे ना, आपकी बीबी साहबा बड़ी जुबान की तलख थी, वो चाहे जी जिस तरह चाहे अपने चाहने वाले का इम्तिहान करे, मर्जी है उसकी। वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू व नक्सिम मिनल अम्बाल वल अनफुसी वस समरात, जैसे चाहे आजमाए जी, मर्जी है उसकी जी।
हमने तो इम्तिहान देना है, लेने वाला वो है। जैसे चाहे इम्तिहान दे के ले, मर्जी है उसकी। और अपने बंदों के बड़े बड़े मुख्तलिफ तरीकों से इम्तिहान लेता है। जितना मकाम, जितना मर्तबा, जितना ओहदा बड़ा होगा, इम्तिहान भी उतना ही बड़ा होगा। वो लिखा है, आपकी जो बीबी साहबा थी ना, आपकी ज़ौजा मोहतरमा, वो जुबान की बड़ी कड़वी थी, लेकिन हजरत ने सारे मुरीदीन को कह रखा था, ये जो मर्जी बोले, मेरे लिए भी बोले, सबने खामोश रहना। इसलिए वो जो कुछ कहती थी ना, कोई मुरीद आगे से कलाम नहीं करता था, सबने खामोश रहना। वो लिखा है, एक दिन हजरत का एक मुरीद ना अफगानिस्तान से आया, काबुल से, पठान, तलवार भी उसने लगाई हुई थी। हजरत ने खानका में को काम उसके जिम्मे लगाया, वो काम कर रहा था। अम्मा जी आ गई, आके पूछती हैं, ओए पठान, ओ खान क्या कर रहे हैं? उसने कहा, जी पीरा ने आके है। पहले तो खान साहब की हुई, वो चुप कर गए। उन्होंने कहा, भाई अंदर से आई हैं, मेरे पीर से कोई तो ताल्लुक होगा ना। खामोश। फिर अम्मा जी ने तोपों का रुख किया शेख की जाने, हजरत मजहर जाने जाना। अब अपने पीर के लिए तो कोई बात नहीं ना सुनता, उससे भी नहीं सुनी गई। उसने तलवार को $8 खींची बाहर गर्दन उड़ाने के लिए। हजरत को बजरिया कश्फ खबर हो गई। अब भागते हुए आए, मुरीद का हाथ पकड़ा, बाहर ले गए। अब बाहर जाके पीर साहब भी रो रहे हैं, मुरीद भी रो रहे हैं। जब कैफियत संभली ना, तो मुरीद अर्ज करता है, हजरत आप इतने बड़े शायक हैं, अगर इस पहाड़ पे नजर डालें तो उसको सुरमा बना दे। एक और ज़ात आपकी शान में इतनी गुस्ताखी। आप फिर रो पड़े। आपने फरमाया, मैं मुजाहिदे कर रहा था कुर्ब इलाही पाने के लिए। तो फरमाते, एक दिन गैब से आवाज़ के सुनता हूँ, मजहर हम तुझसे राज़ी हैं। कहते मैं सजदे में, फिर शुक्र है यार राज़ी हो गया है। वैसे मैं जाते जाते एक सवाल फिर आपसे खुद से करने लगा हूँ, उलमा से बरकतें लेके। मेरी उम्र पूरी 38 साल हो गई है। 3 अगस्त 1984, ये 39वां मेरा शुरू हुआ है जी। मैं अपने गिन लेता हूँ, आप अपने गिन लें। एक सवाल करते हैं खुद से, ऊंची जवाब किसी ने नहीं देना, जवाब दिल में देना, लेकिन देना ज़रूर है। ठीक है जी, सवाल मैं करने लगा हूँ। आप नाम बदलेंगे, उम्र बदलेंगे, सवाल वही रहेगा। सुलेमान मिसबाई, 39 साल तेरी उम्र हो गई है, दस भला इन्हें 39 साल कभी ख्याल भी आया है, पता नहीं मेरा अल्लाह तो मेरे अल्लाह का रसूल मेरे तो राजी नहीं करे। मैं फिर सवाल दोबारा करने लगा। सुलेमान मिसबाई, 39 साल तेरी उम्र हो गई है, दस भला इन्हें 39 साल कभी ख्याल भी आया है, पता नहीं अल्लाह ते अल्लाह का रसूल मेरे तो राजी नहीं। याद रखियो यार, राजी उन्होंने ही करना है। राजी जिन्होंने राजी करना है, उन्होंने भुल गए। सस राजी की, सोहरा राजी किया, भरा राजी किया, भैन राजी की, चौधरी साहब राजी किए, नंबरदार साहब राजी किए, राजा साहब राजी किए, राणा साहब राजी किए, MNA साहब राजी किए, MPA साहब राजी किए। जिन्हों राजी करना है, सानू राजी किए कोई राजी किए। अज राती जरा मंजी से बह के ना लेट के फिर पूछियो एक बार अपने आप। कहते हैं सजदा शुक्र अदा किया, यार राजी हो गया। कहते फिर आवाज़ क्या सुनता, मजहर जैसे तू हमें राजी करने के लिए बड़ी मेहनत करता है ना, हमारी एक बंदी है, वो भी हमें राजी करने के लिए बड़ी मेहनत करती है और हम उसे राजी भी हैं। बस उसमें एक ऐब है, जुबान की बड़ी कड़वी है। कभी तो हमारे लिए उससे निकाह कर ले, हम तुझसे और राजी हो जाएंगे। हैं अब फिर रोए। आपने फरमाया गुस्ताखी तो दूर, मैं एक नजर भर के इसको देखूं, इसको बोलना भूल जाए, क्या करूं, यार से यारी निभा रहा हूं मैं। गल ना को बात। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह के लिए लिखा है, आपने 14 साल बगदाद के जंगलों में रियाजतें की हैं मालिक राजी करने के लिए। 14 साल हजरत। 14 साल बाद हुक्म इलाही आया, जुनैद बगदाद का रुख कर, मखलूक को हमारा रास्ता दिखा। 14 साल बाद हजरत जुनैद वापस तशरीफ़ ला रहे हैं। अब कोई घोड़े पे गुजरा, कोई ऊँट पे गुजरा, कोई, उन्होंने हजरत जुनैद को देख लिया। हजरत के जुनैद के बगदाद शरीफ पहुंचने से पहले पहले सारी ये खबर आग की तरह फैल गई, हजरत जुनैद आ रहे हैं। सारे बगदाद को याद था हजरत जुनैद का वो सैयद से कुश्ती हारना, सबको याद था। हजरत सारा बगदाद आपके इस्तकबाल के लिए ना बगदाद से बाहर आ गया। लोगों के हाथों में फूल हैं। हजरत जुनैद ने देखा, ओ
अगर इतने फूल मुझ पे फेंके गए तो वो नफ्स जिसको 14 साल लड़ाई कर कर के गिराया वो तो फिर मोटा हो जाएगा। तकवा था जी, बाकी इतनी भी बात नहीं रहेगी कि फूलों से नफ्स मोटा हो जाएगा। हजरत जुनैद का तकवा था उन लोगों का, कहा ये तो फिर मोटा हो जाएगा, कैसे जान छुड़वाऊं लोगों से। और हमारा हाल ये है कि हम पे को फूल ना फेंके तो हम गुस्सा करके चले जाते हैं वापस, साड़ा इस्तकबाल नहीं किया। कैसे लोग थे यार, कैसे लोगों से जो जान छुड़वाऊं। अय्याम मादूदात फमन काना मिनकुम मरीदन औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। आपने साया मुबारका पे अमल किया, मुसाफिर थे, अभी बगदाद शरीफ की हुदूद में दाखिल नहीं हुए थे, आपको रुखसत थी, आपने इफ्तार किया। क्या किया आपने? अपनी जेब से खुश्क रोटी का टुकड़ा निकाला और खाना शुरू कर दिया। हम भी बड़े बादशाह लोग हैं, उठाते भी इस तरह हैं, गिराते भी उस तरह हैं। लोगों ने कहा है ये हजरत जुनैद क्या करके हैं, रोजे कोई नहीं रखा, रोजे कोई नहीं रखा और लोगों के सामने खाना खा रहे हैं। लोगों ने फूल नीचे फेंकी और पत्थर उठाए और हजरत जुनैद बगदादी पे संगबारी शुरू हुई। आप नीचे बैठ गए, सर पे हाथ रख लिए ताकि सर पे को पत्थर ना लग जाए। पत्थर बरसते रहे और आप अपने नफ्स को मुखातिब करके कहते रहे, ऊँट ठीक रहे हैं, ऊँट ठीक रहे हैं। किथे गए यार, किताबा जी रह गए। मैं तो अपने नफ्स का गुलाम हूँ जी, मुझ पे तो मेरी ख्वाहिशात की हुक्मरानी है। जा जा वड़दे मंदिर मसीती कदी मन अपने विच वड़े ही नहीं। एवं लड़ना है शैतान दे नाल बंदिया, कदी नफ्स अपने नाल लड़े ही नहीं। आखे पीर बुले शाह बड़ा लड़े हजरत ये लोग। हजरत जुनैद के लिए रिसाला कुशैरिया में लिखा, आपका रोजा था, हजरत ने अपने अपने मुरीद को पैसे दिए, फरमाया जाओ अज अंजीर लेके आ, अज अंजीर ना रोजा खोलना है। वो अंजीर ले आया, जब ऐलान हुआ रोजे को खुलने का वक्त हो गया, आपने मुंह में अंजीर रखी, रोना शुरू कर दिया, फिर थूक दी। मुरीद ने अर्ज की, हुजूर ये क्या? अंजीर है वो तीन, अल्लाह ने कसम खाई है, हलाल की है। तो फरमाया कई सालों से ना मेरा दिल अंजीर खाने को चाह रहा था और मैं अपने नफ्स से लड़ रहा था कि नहीं तेरी बात माननी। मैंने कहा चलो आज रोज़ा खोल लेते हैं अंजीर से ना। तो कहते जैसे मैंने अंजीर मुंह में रखी तो अंदर से आवाज़ आई, जुनेद फिर आखिर इतने साल इसकी लड़ाई में जीत गया ना है, पर मैं फेंक दी नहीं जीतने देना। एवं लड़ना है शैतान दे नाल बंदिया, कदी नफ्स अपने नाल लड़े ही नहीं। आखे पीर बुले शाह उड़दियां फड़ना है, जड़ा घर बैठा उन्होंने फड़े ही नहीं। करिए यार थोड़ी जी तो लड़ाई करिए ये नाल, ये खुला चढ़ चढ़ना करिए थोड़ी जी। बहरहाल बात बढ़ती जाएगी। वो आपने जनाब वो पत्थर पड़ते रहे, आप अपने नफ्स को ठीक रहे हैं। वो लिखा एक छोटा बच्चा था, उसको पत्थर कोई नहीं मिला तो उसने अपना गुस्सा हजरत जुनैद पे ना थूक फेंक के निकाला। अब आप लोगों के पत्थर तो बर्दाश्त कर गए, बच्चे का थूक बर्दाश्त नहीं हुआ, वो भी बड़ा करीम है। बस हजरत जुनैद के आंसू बह निकले, फिर मैं आंसुओं का रुखसार पे आना था, रहमत बारी जोश में आई, हिजाब उठे और आवाज़ क्या आती है, जुनैद ना रो, तुझे नहीं पता तेरे आंसुओं की हमारी बारगाह में क्या कदर कीमत है। अगर मैं कभी बगदाद वालों को तेरे मकाम से आगाह कर दूं ये सारा कुछ छोड़। अब आगे भी हजरत जुनैद थे, आप अर्ज़ करते रब्बे करीम अगर मैं भी लोगों को बता दूं कि तू कितना करीम है तो तुझे भी लोग सजदा करना छोड़ दें। फिर आगे से आवाज़ क्या आई, जुनैद फिर इस तरह करते हैं, तू मुझ पे पर्दे डाला कर, मैं तुझ पे पर्दे डालूंगा। लेकिन मैंने पहले कहा था खुश ना हो, ये उनकी बातें हैं मेरी नहीं है। हमारे लिए इकबाल ने यही कहा था, ना वो इश्क में रही गर्मियाँ, न वो हुस्न में रही शोखियाँ, न वो गज़नबी में तड़प रही, न वो खुम है जुल्फ़े हयास में। वक़्त हज़रत जी गुज़र रहा है, इसको गनीमत जानिए। हज़रत उलमा के पास बैठे और अपनी ज़िंदगी का मकसद समझे। हज़रत खाना सोना उठना ये मकसद नहीं है, ये ज़रूरतें हैं। हज़रत मकसद अल्लाह की ज़ात है। और दुख ये है जो मकसद था हमने ज़रूरत बना दिया। नहीं अब क्या अल्लाह ज़रूरत नहीं रह गए। बीमार हुए तो अल्लाह, औलाद नहीं हो रही तो अल्लाह, कारोबार नहीं है
तो अल्लाह, वैसे किसको याद है अल्लाह? वो करता है भी याद। वो मकसद था, जरूरत बन गई, और जो जरूरत था वो मकसद बन गया। नहीं, फर्क करें जरूरत में और मैं बस इस पे बात को खत्म करूंगा। आप मकसद की तरफ चल निकलें, अल्लाह की इज्जत और अजमत की कसम है, जरूरतें आपके पीछे पीछे चलेंगी। आप वाह भाई वाह। आप मकसद की तरफ चल पड़े हजरत, जरूरतें आपके पीछे पीछे चलेंगी हजरत। मैं सच कह रहा हूं। और दो बाबों ने जी उम्मत पे बड़ा एहसान किया है, बड़ियां बड़ियां कोड़ियां गोलियां मिठियां करके दे छोड़ी। एक हजरत तस्करा फरमा रहे थे मौलाना रूम, और दूसरे शेख सादी गुलस्तान बूस्तान हजरत। दोनों बढ़िया बढ़िया जो बातें समझ में नहीं आ सकती थी, शायद दो दो घंटा तकरीर करके भी हम आपको ना समझा सकते, इन बाबों ने बड़ी बड़ी मुख्तसर बातों में समझा दी हजरत वो बात। वो हजरत मौलाना रूम ही लिखते हैं, फरमाते हैं वो महमूद गजनवी रहमतुल्लाह तआला अलैह ना, वो मौज आ गई, मौज आ गई। वो वजीर को बुला के कहा महल के सारे दरवाजे बंद कर दे, जो बाहर है अंदर ना आए, जो अंदर है बाहर ना जाए। हो गया। कब जितने महल में है ना, बड़े छोटे खास आम मर्द औरतें लड़के लड़कियां, सबको मेरे दरबार में ले आ गए। ठीक है जी। कहा बड़ा सा टेबल लगाओ, लग गया। वजीर खजाना को कहा मेरे खजाने में जितने हीरे जवाहरात है ना, कीमती तरीन, सारे ला के टेबल पे लगा दो। लगा दिए गए। ऐलान क्या किया, भाई देख लो, जो जिस पे हाथ रखे वो उसका, जो जिस पे हाथ रखे वो उसका। वो मेरे अर्गे जड़े सन ना, उन्हें पहले रख लेगी, ओदे ते रखना है। वो लिखा है जी, एक लोंडी थी बड़ी सियाणी, उसने कहा हजरत जरा अपनी बात पे गौर फरमा लें। आपने फरमाया जो जिस पे हाथ रखे वो उसका। बादशाह खुश हुआ, शुक्र है कोई तो है इस लेवल का। मैंने कहा मैंने पहले सोच समझ के कहा, जो जिस पे हाथ रखे वो उसका। रखो जी। वो सारे टूट पड़े, किसी ने किसी पे, किसी ने किसी पे। उस लोंडी ने क्या किया, उसने आके बादशाह पे हाथ रख दिया। उसने फिर इम्तिहान किया, उसने कहा देख अभी भी बड़े पड़े हुए हैं, जा किसी पे रख ले, चांस दिया तुझे, मुझ पे हाथ रख के क्या मिलेगा, घाटे का सौदा कर रही है। उसने कहा नहीं, घाटे का सौदा उन्होंने किया, मैंने वादे का किया है। उसने कहा क्यों? उसने कहा उन्होंने हीरे पे हाथ रखा है, मैंने हीरे वाले पे रख दिया है। मैंने हीरे वाले पे रख लिया, अब हीरे वाला मेरा हो गया तो फिर सारे हीरे भी मेरे हो गए हजरत। बस हजरत यही फैसला हमने भी करना है, हीरा या हीरे, ये फैसला हमने करना है हजरत। या हीरा या हीरे। हीरा अगर मिल भी गया तो सिर्फ हीरा, लेकिन अगर हीरे वाला मिल गया तो फिर सारे हीरे आपके हजरत, फिर सारा कुछ आपका हजरत। आलम है फकत मोमिन जां बाज की मीरास। आलम है फकत मोमिन जां बाज की मीरास। मोमिन नहीं है जो साहब लौलाक नहीं है। और जी हमने तो एवं हीरा हीरा लगाया हुआ है। मेरे परदादा शेख हजरत जी, कुछ बुजुर्ग ऐसे होते हैं कि हाल उन पे गालिब होता है, कुछ ऐसे होते हैं कि वो हाल पे गालिब होते हैं। जब जो चाहा हाल खुद पे तारी कर लिया। ठीक है जी। कुछ ऐसे होते हैं कि उन पे हाल तारी होता है, उन पे हाल गालिब रहा हजरत। फिर जब वो बुजुर्ग जिन पे हाल गालिब होता है ना, कपड़े पग शग, फिर उन्होंने नहीं को ध्यान सियाणा वाल हुंदा। वो यही हुआ हजरत जी, पग सिर ते पड़ गई, फट चुकी थी, कपड़ों को जगह जगह पाबंद लगे हुए थे। हजरत एक छोटी सी कुटिया बना के ना उसमें रहते थे, मखलूक की खिदमत करनी। वो घूमता घूमता ना हजरत एक सन्यासी आया हजरत के इलाके में, उसके पास सोना बनाने की तरकीब थी। जब हजरत की खिदमत में आया ना, उसने हजरत की वो फटी पग देखी, हजरत के कपड़े फटे देखे, उसने समझा शायद हजरत वावे गरीब है। उसको तो पता ही नहीं था, थूकते नहीं वो तख्ते सिकंदरी पे, बिस्तर लगा हुआ का जिनका तेरी गली में। उसने समझा बाबा जी वावे गरीब है। वो बाहर गया, किसी से कागज कलम लिया और कागज पे ना सोना बनाने की सारी तरकीब लिखी और लाके हजरत को पेश की। हजरत ने मुस्कुरा के फरमाया भाई क्या है? उसने कहा हजरत देखे ना, पग भी फट गई है, कपड़े भी फटे हुए हैं,
ये सोना बनाने की तरकीब लिखी है, जितना दिल करेगा बना लीजिएगा, दिल नहीं तोड़ते ये किसी का। मुस्कुरा के फरमाने लगे यार वक्त नहीं है, मिलेगा तो बना लेंगे। तो इस तरह कर, इसको रोल करके ना वो छत में इसको जरा संभाल दे। वो सन्यासी चला गया, उसने कहा सारी जिंदगी बड़ी दुनियादारी की है, चलो पहली बार किसी अल्लाह वाले के काम आया हूँ, हो सकता है कल रब मुझे माफ कर दे। अब ये जो ऐसे लोग होते हैं ना, ये एक इलाके में ठहरते नहीं, ठहरेंगे तो जान गंवाएंगे इधर। अब वो सन्यासी घूमता घूमता ट्रैवल करता करता 2.5-3 साल बाद फिर उसी इलाके में वापस आ गया। जब वापस आया तो उसको याद आ गया, वो बाबा जी को सोना बनाने की तरकीब दे के गया था। अब तक तो बाबा जी ने वाह सोना बना लिया होगा, माल होंगे, हाथी होंगे, घोड़े होंगे, प्रोटोकॉल होगा। तो आके देखा तो वही कुटिया। कहा नहीं बाबे होरी चले गए होंगे, कुटिया में कोर रह रहा होगा। देखा तो बाबा जी बैठे हैं, लोग भी बैठे हुए हैं। बड़ा गुस्सा लगा। उसने कहा लोग मुझसे सोना बनाने की तरकीब मांगते फिरते हैं, मैं देता कोई नहीं। बाबा जी को बगैर मांगे दे दी, इन्होंने नेमत की कदर कोई नहीं की, बनाया ही नहीं। वो देखा तो नुस्खा भी अंदर ही मौजूद था, और गुस्सा। उसने कहा चलो जरा लोग जाते हैं तो फिर पूछता हूँ। वो लोग चले गए तो बड़ा गुस्सा करके कहता हजरत आपको सोना बनाने की तरकीब दी थी, आपने बनाया ही नहीं। मैं भाई हमने तो पहले ही तुझे कहा था वक्त मिलेगा तो बनाएंगे, हमें वक्त ही नहीं मिला। न गर्ज किसी से न वास्ता, मुझे काम अपने ही काम से, तेरे जिक्र से, तेरे फिक्र से, तेरी नाम से, तेरी याद से टाइम ही नहीं मिला। चल तू आया तो बनाते हैं मिल के। वो मगरिब का वक्त करीब था, उसको कहने लगे मुझे पेशाब की आदत है, तो चल हाँ जरा मेरे साथ इकट्ठे चलते हैं। उसको ले गए बाहर कहीं, उसको खड़ा किया, आगे जाके जमीन पे बैठे भी अपना सित्र नहीं खोला। तो कहने लगे यार मैं पेशाब करने के लिए बैठ तो गया, लेकिन मिट्टी के 3 ढेले तो उठाए ही नहीं, जरा मिट्टी के 3 ढेले तो दे ताकि मैं पेशाब करने के बाद पाक हो जाऊं। अब वो जो है ना, वो मिट्टी के ढेले उठाने के लिए नीचे, जब नीचे झुका तो क्या देखता है, सारी जमीन सोने की है। बड़ा हैरान हुआ, अभी तो मिट्टी थी, सोना कैसे हो गई। दाएं देखा तो सोना, बाएं देखा तो सोना, आगे देखा सोना, पीछे देखा। अब बाबा जी ने काम किया था, आवाज दे के कहने लगे सन्यासिया लगता है तू मेरी मगरब की जमात छड़वानी है, केड़े खेड़े पै गए, दे भी छड़ते हैं ढेले मिट्टी दे। उसने लगी हजूर मट्टी दूं कहाँ से, मट्टी है ही कोई नहीं। फिर मैं क्यों क्या हुआ, हजरत सारा तो सोना बन गया। फिर मैं फिर सोने के 3 टुकड़े दे दे। वो आगे सर्च करता है हुजूर आपके इतने मुरीदीन है, आपको मसला नहीं पता, सोने से इस्तिंजा नहीं कर सकते। उठ के फरमाने लगे हमें फिर वो दे गया था जिससे इस्तिंजा भी नहीं कर सकते हैं। उन्होंने तो यही समझा था हजरत जी, हमने पता नहीं क्या समझ लिया, उन्होंने तो यही समझा था। और मैंने हजरत किबला मैंने खुद प्रैक्टिकल किया इसका। मेरे पास ना तब मेहरान गाड़ी होती थी, अब तो अल्लाह ने बड़ा करम कर दिया। मैं लाहौर बयान करने जा रहा था हजरत, वो जैसे मैंने मुरीद का क्रॉस किया ना, सड़क पे एक बाबा जी खड़े थे, कभी आगे जाते कभी पीछे आते, बड़ी तेज ट्रैफिक चलती है वहां से सड़क क्रॉस करना बच्चों का वाड़ा नहीं है हजरत। मैंने दिल में कहा, मैंने कहा मौलवी सुलेमान है की तेरे लिए। मैंने जाके गाड़ी पार की, बाबा जी का हाथ पकड़ा, उन्होंने मेरी तरफ देखा, मैंने कहा जी सड़क पार करवाऊं, बोले शोले कुछ नहीं हो। मैं आगे आगे चल पड़ा हाथ पकड़ के, मैंने इस साइड पे आने वाली सारी ट्रैफिक रोक ली है। मैंने ये हाथ छोड़ के ना मैं उस साइड पे हो गया और उधर की ट्रैफिक रोकी हाथ के इशारे से। और जब चलते चलते मेरी नजर पड़ी तो बाबा जी का खुस्सा फटा हुआ था और उनकी उंगलियां खुस्से से बाहर आई हुई थी, कपड़े भी बाबा जी ने बस ऐਵੇਂ से पहन रखे थे। मैंने समझा बाबा जी वाह गरीब है। तो मैंने क्या किया, ये नहीं मुझे याद पड़ता नोट 500 का था कि 1000 का था, मैंने रोल करके ना ऐसे रोल बना के तो जाते ना बाबा जी के हाथ में छोड़ना चाहा, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया, बड़ी मजबूत गिरफ्त, फिर मुझे इशारा करके ना खड़ो, मैं खड़ा हो गया। उन्होंने ऐसे हाथ में नोट रख ना बस आंख ही बंद की और ऐसे उड़ाया, उस सारा नोट ना मट्टी बन के उड़ गया। तो मुझे आगे से फरमाने लगे मौलवी असी तो यह समझे तू पता नहीं की समझ लिया है। हमने पता नहीं क्या समझ लिया इसको, नहीं है हीरा नहीं, हीरे वाला, हीरे वाला, फिर सब कुछ आप कह रहे। आलम है फकत मोमिन जांबाज की मीरास, मोमिन नहीं है जो साहबे लौलाक नहीं है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है, कि मोहम्मद से वफा तूने तो ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे, वफा तो कर बंदे, वफा तो कर, सारा कुछ तेरा है, तू जो कहेगा वो होगा, वफा तो कर, तू क्या कर रहा है।
बातें हजरत अब खुलती जाएंगी, कैफियत भी है, दिल भी करता है बोलने को, लेकिन ज़ाहिर है आगे भी जाना है हजरत। ये चलें, मैं उस बात पीछे से जुबान पे आ गई है तो मैं क्या लेके जानी है, बुखल से काम लेना है। पीर सैयद जलालुद्दीन शाह मशहदी रहमतुल्लाह बिकी शरीफ, अब हजरत जब भी सियालकोट तशरीफ लाते हैं ना, मेरे परदादा शेख हकीम खादिम अली रहमतुल्लाह आपसे मिले बगैर नहीं जाया करते। हस्बी महमूद शाह साहब, जब शाह साहब आते थे किसी तीसरे बंदे को अंदर आने की इजाजत भी नहीं होती थी। हजरत और शाह साहब बस मारिफत के मौजू पे गुफ्तगू, वो गुफ्तगू हो रही थी, मुरीदीन इजाजत लेके अंदर आए, शाह साहब के मुरीदीन। अर्ज की हजरत 3 बजे ना सियालकोट से गाड़ी निकलेगी मंडी के लिए, बिकी के लिए, तो 3 बज गए हैं, ये 3:30 निकलेगी, 3 बज गए हैं, 3 बजे जरा इजाजत लेके चले जाएंगे तो 10 मिनट जाते लगेंगे, तो जरा पहले जाएंगे तो सीट अच्छी मिल जाएगी। अब शाह साहब ने किबला हकीम खादिम अली रहमतुल्लाह तआला की बारगाह में अर्ज करते हैं, हजरत फिर मुझे इजाजत है। तो हकीम साहब आगे से फरमाने लगे, शाह जी पता नहीं आज मेरा दिल क्यों कर रहा है कि आप रात मेरे पास रुकें। शाह साहब आगे से, हजरत ज़हे नसीब आरफ़े वक्त खुद कह रहा है मुझे रात रुकने को, लेकिन ये है कि बच्चे बड़ी बड़ी दूर से इसबाग पढ़ने के लिए आए हैं, मगर रात रुका ना बच्चों का एक दिन ज़ाया हो जाएगा, मुझे इजाज़त दें। हकीम साहब का भी मूड था, आजिज़ी करके कहने लगे, शाह जी आज इंज करो, हाँ रात मेरे कोल रुको तो राती कुछ मैनू पढ़ाओ। हैं ये लोग नहीं थे कोई मौका जाने देते अपनी नफी करने का, और जो जितना झुकेगा वो जात उसको उतना ही ऊंचा करेगी। ये कोई मौका नहीं जाने देते थे अपनी नफी करने का। शाह साहब कहने लगे, हुजूर आप खुद आरफे वक्त है, मैं क्या पढ़ाऊं। फिर तीसरी बार कहने लगे, शाह जी इस तरह करें जो कल के इसबाक रह जाएंगे ना, आप अहले नजर हैं, 2 दिन के जाके इकट्ठे पढ़ा दीजिएगा। शाह साहब ने कहा नहीं हजरत आज इजाजत दे दी, अब सुन्नत है मेहमान को दरवाजे तक छोड़ने जाना। उठे शाह साहब को गए, तांगे पे बिठाया, तांगा लारी अड्डे की तरफ रवाना हो गया, किबला वापस आए, अपने पलंग पे बैठ गए और जहां जोर चलता था चलाया हजरत, आंखें बंद कर ली और पुकारना शुरू किया, या अल्लाहू या रहमानू या रहीम या हय्यू या कय्यूम या करीमू या हलीम। आंखें बंद करके लगे रहे हजरत। 10-15 मिनट गुजरे, शाह साहब का तांगा वापस। मुरीदीन ने आके अर्ज की, हकीम साहब शाह साहब का तांगा वापस आ गया। मुस्कुराए, शाह साहब का इस्तकबाल किया, ला के अपने पलंग पे बिठाया और पूछा, शाह जी गए नहीं। शाह जी आगे से, हकीम साहब मैं तांगे पे बैठा, तांगा लारी अड्डे को चला, अच्छी खासी धूप निकली थी, पता नहीं कहाँ से बारिश आई और छमाछम बरसनी शुरू हो गई, तेज हवा। आगे बैठूं बारिश आगे, पीछे आऊं बारिश पीछे, दिन सर्दी के हैं। मैंने कहा कहीं ये ना हो लारी अड्डे तक जाते जाते इतना गीला हो जाऊं और भिकी शरीफ तक जाते जाते ठंड से इतना बुखार आए कि बच्चों के कई दिन जाया हो जाए। मैंने कोचवान को कहा मोड़ो टांगा, अज हकीम साहब का भी रह लेने। अब जरा हकीम साहब जी तानू 3 बारी आख्या तुसी कोई नहीं मन्ने, अपने यार नू 1 बारी आख्या मन गया। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, तू केड़ी खेड़े पै गए, एवं 10-10 रुपए झूठ बोलना पे, एवं 10-10 रुपए झूठ बोलना पे, सारा कुछ ही तेरा है, बस तू मेरे महबूब का है, बस की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे। थोड़ा पैरों पे पार पानी। ये बच्चे वो आसन भाई मुझे बता रहे थे, साथ ही दरिया जेहलम है, सुनो हजरत जी थोड़ा जा पैरे पार पाओ जी। हाँ बस वो साथ ही ना जेहलम दरिया है। ये चलो मैं किताब का नाम नहीं लूंगा क्योंकि हर बंदे की पढ़ने वाली है भी नहीं, मसला वहदतुल वजूद पे लिखी गई किताब है और ये मसला हर बंदे की समझ में आने वाला मसला नहीं है, खराबी की तरफ ले जाता है। ठीक है जी, अला सूफिया का मौक़िफ़ है वहदतुल वजूद वहदतुल शुहूद, ठीक है। तो अच्छी बुरी किताब लिखा है उसमें हजरत लिखा है कि दरिया में ना तुग़यानी थी, सैलाब था, और वो शाह साहब के साइड पे ना बंद टूट गया, सारा नहीं टूटा, थोड़ा टूटा भी, पानी गांव में आना शुरू हो गया। अब सब बंदों को पता जी पानी पे जोर कोई नहीं चलता, वो सारे शाह साहब की खिदमत में हाजिर हुए, शाह जी बंद टूट गया तो जो पानी का जोर साढ़े पिंड वाल नूं रहा तो रात तक सारे टुट जाने, पिंड रुड़ जाने सारे का सारा, कोई दुआ फरमाओ। शाह साहब ने कहा सारे बेलचे उठाओ, कुदालें उठाओ, चलो मेरे साथ।
उस साहब ने कहा शाह साहब सारा गांव साथ ले जाके बंद मुरम्मत करेंगे। शाह साहब बंद पे चढ़े और बंद तोड़ना शुरू कर दिया और गांव वालों को कहा तुम भी तोड़ो। उन्होंने कहा ले भाई ये शाह साहब क्या कर रहे हैं, बंद है तो भी गांव बचा हुआ है, अगर ये बंद तोड़ दिया तो गांव का तो रहेगा ही कुछ नहीं। तो हमें तो था कि शाह साहब हमें साथ लाके बंद मुरम्मत करेंगे। वो सारे लोग ना शाह साहब को बुरा भला कहते हुए चले गए। बाबा नहीं टलिया कोई, वो लगे रहे मट्टे मट्टे। थोड़ी देर बाद ना क्या हुआ, जो वो थोड़ा बंद टूटा था ना जिसकी वजह से दरिया का पानी गांव में आ रहा था, थोड़ी देर बाद पानी आना भी बंद हो गया। लोग बड़े हैरान हुए, कलियां शाह साहब बंद मुरम्मत कर नहीं सकते, ये हुआ क्या है। सारा गांव गया फिर देखने दरिया पे। वो शाह साहब रास्ते में मिल पड़े। उस वक्त नहीं शाह साहब को किसी ने पूछा, वो गए तो जाके किताब में लिखा जी 2 कोस दरिया उस साइड पे चला गया। सारे लोग हैरान हुए, ये क्या हुआ। सारे शाह साहब के पास आए, वो पाँव वगैरह धो रहे थे। लोगों ने आके पहले कसूर की माफी चाहिए, बड़े लोग हैं ये, पर मैं माफ किया। अर्ज करते हैं हुजूर उन्हें राज दसो दरिया 2 कोस पीछे कैसे चला गया। आपने फरमाया खुद ही कह रहे हो राज है तो राज नहीं पूछते, राज राज ही रहने देते हैं। उन्होंने नहीं हुजूर दसो दरिया 2 कोस पीछे कैसे गया। आपने फरमाया जब मैंने बंद पे पहली जरब मारी ना और तुम्हें भी कहा मारो, तो तुमने तुम्हारी कोई नहीं, तुम मुझे गालियां देते चले गए, तुम चले गए, मैं जरबे मारता रहा बंद पे। उस हाथ अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता रहा रब्बे करीम ये पानी खुद नहीं हमारे गांव की तरफ चला, क्योंकि खुद चल ही नहीं सकता, तेरे हुक्म से चला है। तो फिर तेरी मर्जी मेरा गांव डबोने की है, तू मेरा मालिक है, मैं तेरा बंदा हूं, मैं तेरी खुशी पे राजी हूं, मैं तेरी रजा पे राजी हूं, मैं तेरे साथ मिलके गांव डबोऊंगा। मैं बंद तोड़ता रहा। थोड़ी देर बाद गैब से आवाज क्या आती है, ओ बंदिया तू वो चाहता है जो हम चाहते हैं, ले फिर हम भी वो कर देते हैं जो तू चाहता है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा। हमें तो बंदगी की हवा भी नहीं लगी यार, हमें तो बंदगी की रजा तकदीर सोज शोक कुर्ब वस्ल कब्ज बस्त हमारी जाने भला यार। नहीं भाई मेहनत करो, मेहनत करो, वक्त जा रहा है। अल्लाह सबको सलामत रखे। इन उलमा से बड़ा प्यार करो यार, बड़ा प्यार करो। इनके पास वो दौलत है जो तुम्हें नहीं मिलेगी कहीं और। लो इनसे वो दौलत, ये तुम्हें जिंदगी का करीना सिखाएंगे, ये तुम्हें आदाब बंदगी सिखाएंगे कैसे करते हैं। लो इनके पास बड़ा कुछ है। हमने बड़ी बेकदरी की है। मैं किबला साहब उस दिन इन्हें लोगों तो भी वारी वारी है, मैं एक निकाह पढ़ाने चला गया। हसन भाई मैं बहुत बहुत कम निकाह पढ़ाता, वो निकाह हो गया सब सारा ना, वो जो आले खाना थे ना, क्योंकि मैं तो बतौर मेहमान गया, रिश्तेदार तो मैं नहीं था ना। वो जिनके पास रजिस्टर था निकाह का, वो मुझे आके पूछते हैं की दे मौलवी और मैं क्या जहर दे दे। मैं भी सड़या दिल मेरा, मैं क्या जहर दे दिया मर से जाने छुटे के। नहीं हज़रत साहब आप कैसी बात कर रहे हैं। मैंने कहा यार ये जो तुम ये बारात पे फौजी बैंड लेके आए कितने पैसे थे उसके। है जी 35,000। मैंने कहा ये जो डीजे बज रहा है इसके कितने पैसे थे। है जी 50,000। मैंने कहा ये पीछे तुमने स्टेज सजाया हुआ इसके कितने पैसे थे। है जी 40,000। मैंने कहा अच्छा ये मैरिज हॉल वाले को कितना दिया है जी 9 लाख। मैं क्या निकाह मैरिज हॉल के बगैर भी हो जाना था, निकाह फौजी बैंड के बगैर भी हो जाना था, निकाह स्टेज के बगैर भी हो जाना था, निकाह डीजे के बगैर भी हो जाना था, निकाह जो है ना वो कैमरे के बगैर भी हो जाना था, लेकिन मौलवी साहब के बगैर निकाह हो ही नहीं सकता था। जो मौलवी की वारी आई तो पुछण डे की दईए, फिर मैं ही कहना जहर दिओ ही कहना मैं और की कहवा खुदा दा खौफ खाओ, हया करो थोड़ी, हया करो यार थोड़ी। वो तुमने इन लोगों के साथ सलूक किया कि मैं मेरे पास मैं को कोड़ा जुमला बोलना नहीं चाहता। जब इनकी बारी आती है की दईए खुदा नहीं यार। और ये मेरी बात याद रखना, इस जुर्म में आप सारे बराबर के शरीक हैं। आपने नबी करीम अलैहिस्सलाम के मिंबर और मुसल्ले को वो इज्जत नहीं दी जो होनी चाहिए थी उसकी। ये इज्जत उसकी होनी चाहिए थी। आज हजरत आप एक नाथ खां बुलाते हो 1 घंटे का आपसे 40,000 ले जाते हैं।
ये बेचारे का महीने का भी 40,000 नहीं बनता कोई। मोहब्बत करो यार। और पाकिस्तान को इल्म की जरूरत है। अपनी मस्जिदों से मोहब्बत करो, अपने मदरसों से मोहब्बत करो। हमने नहीं तवज्जो की अपने मदारस की तरफ। आज यूनिवर्सिटी में और मदरसे में कम से कम 50 साल का फर्क है। यूनिवर्सिटी आगे है, मदरसा पीछे है। वजह क्या है? हमने तवज्जो कोई नहीं की। हमने उलमा की तरफ तवज्जो ही कोई नहीं की है। हालांकि छोटी सीट है, रसूलुल्लाह अलैहि सलाम का मिंबर है, छोटी सीट है। आपका मुसल्ला छोटी सीट है। मैं कहता हूं सारे पाकिस्तान के एमएनए मिल जाएं, इनके पैरों की खाक को नहीं पहुंच सकते। हुजूर नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, जिसने किसी आलिम बामिल को देखा वो ऐसे है जैसे उसने मुझे देखा। जिसको देखना हुजूर को देखना हुआ, उसके साथ तुमने क्या सलूक किया? फरमाया, जिसने किसी आलिम बामिल के पीछे नमाज पढ़ी वो ऐसे है जैसे उसने मेरे पीछे नमाज पढ़ी। जिसने किसी आलिम बामिल से हाथ मिलाया वो ऐसे है जैसे उसने मुझसे हाथ मिलाया। जिससे हाथ मिलाना अल्लाह के महबूब से हाथ मिलाना हो, क्या किया तुमने उसके साथ? 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000, क्या किया तुमने इनके साथ? सलूक दावा तुम करते हो इश्क़ मुस्तफा का, ये तुम्हारा इश्क़ मुस्तफा। हजरत सैयदना उमर फारूक तो फरमाते हैं, अगर शरीयत मुहम्मदी में जायज होता तो मैं लोगों को दिखाने और बतलाने के लिए उलमा की क्या शान और शौकत है, इनको सोने और चांदी के बर्तनों में खिलाता। तुमने क्या किया इनके साथ? क्या रवैया रखा? फिर उसका नतीजा ये निकला, आज कोई अपने बच्चों को आलिम दीन बनाने को तैयार ही नहीं है। ये अम्मी, ये सादे सादे जो लोग हैं, ये कुर्बान किसी को डीसी बनाता है अपने बच्चे को आलिम दीन, को एसी, को एसएचओ, को डीपीओ, को जर्नैल, को ब्रिगेडियर, को लेफ्टिनेंट, को कर्नल बनाता है कोई अपने बच्चे को आलिम दीन? कोई भी नहीं। क्योंकि सबको पता है अगर ये आलिम दीन बनेगा तो इसके साथ क्या सलूक होना है, क्या क्या इसको बातें होनी है, क्या क्या इसके साथ रवैया अख्तियार किया जाएगा, क्या क्या इसके साथ सलूक किया जाएगा। नहीं यार, बदलो बुनियाद को। और ये मैं आखिरी बात करके बात खत्म करूंगा। अल्लाह की कसम है, बड़े कीमती लोग हैं, ये बहुत कीमती लोग हैं। जमाने लगते हैं फिर कोई बंदा बनता है। हजरत अल्लामा सादुद्दीन तफ्तादानी अलैहिर्रहमान साहब तस्मीम बुजुर्ग हुए हैं और अपने वक्त में चीफ जस्टिस के ओहदे पे फायज थे। हर रोज बादशाह के बिल्कुल साथ हजरत का तख्त पे, बड़ी शान शौकत थी इस दौर में उलमा की। ये तो जाते हुए अंग्रेज वाहियाती कर गया कि उलमा को कमेटियों के सुपुर्द कर गया। उससे पहले उलमा की बड़ी शान शौकत होती थी, ये जाते गौरा करके गया, वो उलमा को कमेटियों के पास डाल गया। मैं हजरत जी, बड़ी इब्तिदा की बात है, मैं जब निजामिया से फारिग हुआ, मैं एक मस्जिद में गया। अब देखे ना जी, आप मुझे कह दें कि जी किसी डॉक्टर का इंटरव्यू लेना, तो मैं उसका इंटरव्यू क्या लूंगा? मुझे तो इन्फॉर्मेशन ही कोई नहीं है। तब ये कमेटी वाले उलमा का इंटरव्यू क्या लेंगे? अब उसको आता तो है कुछ नहीं था, उसने मेरा इंटरव्यू लेना था। एक बंदा मुझे कहता है, हजरत साहब को क़यामत की निशानी दसो। आता जो कुछ नहीं था। अगर उसको पता होता वुज़ू के कितने फर्ज है मुझे भी पूछता। अगर उसको पता होता इस्म की, फेल की, हर्फ की क्या तारीफ है, या शरीयत में फर्ज क्या कहते हैं, क्या तारीफ करेंगे शरीयत मुहम्मदी में फर्ज की, वाजिब क्या है, फर्ज में वाजिब में फर्क क्या है, उसको तो पता ही कोई नहीं था। अब वो मेरा इंटरव्यू ले रहा है, उन्होंने कहता क़यामत दी को निशानी दसो। मैं इस बड़ी को क़यामत दी निशानी हो सकती कि जाहिल आलिम ने सवाल कर रहे हैं। मैनू रखिया उन्होंने, वैसे मस्जिद च कोई नहीं आया, गर्मा गर्मी हो गई। मैं इससे बड़ी और निशानी क्या होगी, जाहिल आलिम से पूछ रहा है। यही हजरत जाते हुए कमेटियों के पास डाल गए। वो फिर क्या है, कमेटियों वाले इस बात पे बड़े खुश हैं, पखे लवा छड़े, पत्थर लवा छड़े, टाइल लवा छड़ी, थले क्लीन पवा छड़े, खुश हैं बड़े। नमाजी है नहीं है, उनको क्या लगे, क्योंकि है ही नहीं, उनका काम ही नहीं था। मस्जिदें वीरान पड़ी नहीं है। बहरहाल अब बैठा करते, वो लिखा हजरत बैठे थे तो जलजला आ गया और वो बादशाह के महल के ना वो किंगरे गिरने शुरू हो गए। अब कुरान कहता है, वला तुल्कू बियदीकुम इला तहलुका, अपनी जाने हलाकत में ना डालो। अब बादशाह नहीं उठ रहा, इसलिए कोई नहीं उठ रहा, लेकिन हजरत उठ के चल दिए। अब बादशाह को बड़ा गुस्सा लगा, उसने कहा मैं उठिया कोई नहीं, मौलवी पहले उठ के डर गए। उसने पीछे से आपको पुकारा, वो कहता है, ओए मुल्ले, क्या तेरी जिंदगी बादशाह की जिंदगी से ज्यादा कीमती है?
मैं नहीं उठा, तू उठ के चल दिया मुझसे पहले। वो शेर पुत्र था, वो भी अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताजानी। आपने बादशाह की तरफ मुंह फेरा और बादशाह को मुखातिब करके कहा, फरमाया हाँ मेरी जिंदगी तेरी जिंदगी से ज्यादा कीमती है, अगर तू नहीं उठता और कोई पत्थर तेरे ऊपर गिरता है, तू मर जाता है, तो सुन बादशाह, अगले दिन तेरी सीट पे किसी और गधे को बिठा दिया जाएगा, लेकिन अगर सादुद्दीन नहीं उठता, कोई पत्थर सादुद्दीन पे गिरता है, सादुद्दीन का इंतकाल हो गया, तो नया सादुद्दीन बनते बनते 50 साल लगे। ये जमाने लगते हैं हजरत। फिर एक मौलवी तैयार होता जाता है, फिर एक आलिम तैयार होता है। वखरी बात है, आपने बेकदरी की है। मैं कहा करता हूं, मैं कहता हूं दिल छोटा ना करो, इन दुनियादारों ने तुम्हारी कदर क्या करनी है, तुम्हारी कदर तो अल्लाह और अल्लाह का रसूल करेंगे। इन्होंने बेकदरी की है और आले सुन्नत ने तो रट के की है। नहीं है, अपने उलमा से प्यार करो, अपने नबी अलैहिस्सलाम के मिंबर को, मुसल्ले को इतना मजबूत करो, लोग ख्वाहिश करें मैं अपना बच्चा आलिम बनाऊं, लोग आरजू करें, इसको इतना पावरफुल करो, इसको इतना मजबूत करो, जैसे लोग ख्वाहिश करते हैं ना डॉक्टर बनाने की। क्यों? क्या आपके ख्याल में लोगों को इतने खिदमत खल्क का शौक चढ़ गया? कोई नहीं खिदमत खल्क का शौक। सबको पता है डॉक्टर बन गया तो कितनी सैलरी होगी, सबको पता है इंजीनियर बन गया तो कितनी सैलरी होगी, सबको पता है मौलवी बन गया तो कितनी होगी। इस मिंबर और मुसल्ले को इतना मजबूत करो, इसको इतना मजबूत करो, लोग ख्वाहिश करें, लोग आरजू करें। क्योंकि दुनियादार लोग हैं, मादियत परस्ती है, कुर्बे कयामत है। आलिम की क्या शान है, हदीस में क्या क्या है, लोगों को भी इससे कोई गर्द नहीं है। लोग कहते हैं पैसे की बात करो, पैसे कैसे आएंगे, हमें चाहिए था हम जमाने के साथ बदलते खुद को, लेकिन क्या है, सब कुछ वहां का वहीं खड़ा है। तो लाइन हमारे बुजुर्गों को सलामत रखेगी। बड़े कठिन हालात में ये दिया रोशन किए बैठे हैं। कोई एक तूफान नहीं, कोई एक आंधी नहीं, कई तूफानों कई आंधियों का सामना है इन लोगों को, लेकिन ये फिर भी डटे हुए हैं। मैं मस्जिद में ना मसरूफियत बढ़ गई, मैं खतीब आ गया, साथ ना वो मौलवी साहब रखने थे, तो मैंने बंदा था इंटरव्यू के लिए, इतनी सैलरी की बारी, मैंने कहा जी इतनी सैलरी का, तो मेरे सदर साहब कहने लगे नहीं हजरत साहब इतनी सैलरी दे दी, गुजान पढ़ना कोखा काम है, क्योंकि नमाज तो मैंने ज्यादातर पढ़ानी होती थी, नहीं था तो उसने पढ़ानी थी, अजान देनी थी उसने, क्योंकि मैं नहीं किसी को अजान देने देता था। जितनी देर मैं अपनी मस्जिद में रहा हूँ, मैंने किसी बाबे शाबे को अजान कभी नहीं देने दी थी। ये मेरी ड्यूटी, मेरी जिम्मेदारी थी हजरत जी, नहीं इनको अजानें देनी आती कोई। आज भी आप अजानें सुन के देखिए हजरत जी, मोहम्मद को मोहम्मद पढ़ते हैं सारे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह को इल्लल्लाह पढ़ते हैं सारे, हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह की अदायगी नहीं इनसे कोई होती। जितनी देर मैं रहा हूँ, मैं नहीं किसी को अजान देने देता था, खुद अजान देनी है। तो उसकी ज्यादा मैंने कभी ज्यादा तेरी ड्यूटी अजान की है, क्योंकि मेरा था कि सोनी आवाज में अजान गूंजी है, बंदे का दिल करे अजान सुन के मस्जिद जाने को। इस अंदाज से जरिए मस्जिद से अजानों की आवाजें आती हैं, दिल करता जाकर गला कोट चढ़िए। लेकिन क्योंकि आपने मोहब्बत ही नहीं की, आप अगर मोहब्बत करते, सीटें होती, जैसे सऊदी अरेबिया में बकायदा मौजन की सीट है, बड़ा प्रोटोकॉल है उसका, बड़ी अच्छी सैलरी है उसकी, जो सऊदी अरेबिया से अजानें गूंजती हैं, दिलों को हाथ पड़ते हैं। आपने भी किया होता तो इधर भी होना था, इन बच्चों ने अजानें सीखनी थी, क्योंकि सैलरी होनी थी, सीट होनी थी बकायदा। आपने इमाम के साथ कुछ नहीं किया, मौजन वाली सीट कितों आ गई? फिर क्या है, हुण बाबा ही जाना देंदे ने, बेचारे को जी गल कोई नहीं हुंदी है। आपने किया, अजानें होनी थी। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। यही नहीं, आपने कुछ भी है। फिर इसी अंदाज से अजानों की आवाजें आती हैं, दिल को हाथ पड़ता है। वो इन्होंने मोहम्मद भी नहीं कहना आता, मोहम्मद कह रहे हैं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह भी नहीं कहना आता, इल्लल्लाह कहते हैं। सुन लेना अजान हजरत, ये मेरी दो बातें याद रखना, अपने अपने इलाके में जाकर सुनना अजान है हजरत, और इसका जवाब देना है आपने, इसका जवाब आपने देना है। वो मुझे सदर साहब कहने लगे, ये अजान देना केड़ा काम है?
नहीं तनख्वाह अजान देन के दे दी, उन्होंने बंदा नहीं रखा। मैं मस्जिद में बैठा था, अजान का वक्त आ गया, हज़रत भी सन बैठे थे, मदरसा साहब अजान आखो, उन्होंने कहने लगे नहीं नहीं मैं मेरा तो गला खराब है। नहीं मैं आप खुद ही तो कल फरमा रहे थे अजान देना भी कोई काम में जगे हुआ कह लगे सब ना करो मगर दी जान है मैं मेरा गला खराब है, मेरे को नहीं दी जाती कोई भी, अगे होके जान लो। हजरत जी शुरू होए जी नहीं काम करो यार, कोई पुत्र कोई काम करिए। आप करेंगे ना अपने मदरसों से प्यार, आप करेंगे ना मस्जिद से प्यार, आप करेंगे ना उलमा से प्यार, आप नमाज की पाबंदी करेंगे ना जी, आप कुरान पाक खोलेंगे ना जी। चलें जी ये सबक याद हो गया, जो बड़ी बात है। अगर कोई गलती को कोताही हो गई, हजरत ने फरमाया था वालिदैन के हवाले से, बस इतना ही कहूँगा यार, दिन जिनके पास है ना इनकी कदर कर लो। हमारा पता है जी क्या मिजाज है, जो टुर जाते हैं ना फिर फेसबुक पे स्टेटस लगते हैं, टुर गए यार मुहब्बत वाले तेरे को सतियां ही गए ने जो जिंदे हैं तू कड़ा पूछे होना। ये मिजाज है मेरी कौम का। मैं थोड़ा ना मुंह फट भी हूं जी, मैं खत्मों पे बड़ा कम टाइम देता हूँ। वो खत्मों पे जब लोग लाके फल रखते हैं ना मुझसे नहीं रहा जाता, मैं बोल पड़ता हूँ। मैं कहता हूँ जितना फल तुमने अब ला के रखा है, कभी माई और बाबे को जिंदगी में इतना खिलाया होता 10 साल उन्होंने मरना ही नहीं था। आज लोगों को दिखाने के लिए सारी मंडी उठा के ले आए। बता कब तूने जिंदगी में बाबा जी को अपने हाथ से को सेब काट के खिलाया हो। और ये बात याद रखना, मुझे अभी इलाके का नाम नहीं, चलो मैं खुशाब कह देता हूं। ओए खुशाब वालों, ये मेरी बात याद रखना, 10 द्रिपा एक पासे, 10 ताकत दे टीके एक पासे, वो सेब जो तू अपनी अम्मी और अपने अब्बू को अपने हाथ से काट के खिलाएगा वो कल ही एक पासे है। लेकिन की ये नहीं खोना जी, कोई उन्हें मर जाना ना। जी पहली ईद आनी है, फेसबुक से स्टेटस लाना, टुर गए यार मुहब्बत जाने सी उन्होंने, तू केड़ा उन्होंने पूछा जींदे नहीं यार, कदर करो इनकी, जिन जिन के पास है इनकी कदर। और हज़रत जी मैंने वालिदैन कहा है, डंडी नहीं मारनी, मैंने सिर्फ अम्मी नहीं कहा, मैंने वालिदैन कहा है, क्योंकि बड़ी डंडी लगती है हज़रत जी। मैं वैसे तो हज़रत जी कोशिश करते हैं कि नात खां के पढ़ते स्टेज पे ना जाएं, और अगर हों तो पढ़ने जरा माजरत कर लें, पता नहीं हज़रत जी क्या पढ़ते हैं। हमारी आजमाइश हो जाए, मियाँ कैमरा लगा हुआ है, हमें जवाब देना पड़ जाता है। एक बच्चा जिद कर रहे नहीं जी मैं तो पढ़ना है, मैं तुहानू सुनाना ही सुनाना। मैं अच्छा फिर को बुजुर्गों को पढ़ी यार, उन्हें हज़रत जी पता नहीं की पढ़िया। और एंड पे शुरू हो गया क्या ना मरन कदी किसी दियां मावां, तू स्पीकर खोल भाई तू क्या कह रहा है, ना मरन कदी किसी दियां मावां, मतलब प्यो सारे ने मर जाए। मुझे कहते हैं मैंने ये कब कहा है, तेरी बात का मतलब तो यही है। अब जो सामने बैठे हैं इनकी अम्मी भी हैं, इनके अबू भी हैं, तो एक का नाम क्यों ले रहा है। पहली बात तो ये कलाम किबला बैठे हैं शरी तौर पे गलत है भाई। अल्लाह के नबी की अम्मी का इंतकाल हो गया, अम्मा खतीजा का इंतकाल हो गया, अम्मा आयशा का इंतकाल हो गया, तेरी अम्मी को स्पेशल आ गई जो ना मरे भाई। कुल्लू नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, शरी तौर पर फिक्र ही गलत है। ना मरन कदी किसी दियां मावां, सबके मरना है, कुल्लू नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत। हाँ ये क्या है भाई, जितनी मेरी अम्मी जिंदा रहे, सेहत रहे, मुझे खिदमत की तौफीक ले, जुमला ही गलत है। फिर दूसरी गलती, सामने जो बैठे हैं अम्मी भी हैं अबू भी हैं, आप सिर्फ अबू का नाम अम्मी का नाम ले रहे हैं, अबू का नाम ही नहीं ले रहे। ये क्या हुआ था। मावां ठंडियां छावां, मां की दुआ जन्नत की हवा थे। अबू जी नहीं को दसो ना, अबू जी की को है आपके पास अबू जी के लिए फिक्रा। मैं पीछे भी कह के आया, मैंने बड़ा तलाश किया को चलो अबू जी के लिए भी मिल जाए। अब पता नहीं आपके यहाँ है कि नहीं, लेकिन मेरे उधर है, सियालकोट में, लाहौर में, गुजरांवाला में मेरे है उधर। क्या फिक्र है अबू जी के लिए हमारे पास। प्यो दियां गालां ते घ्यो दियां नालां। मैं कहा चूड़े आ तेन इहदियां गालां ही लभियां ने, होर कख नहीं लभा है, तेनू गालां ही दिसियां ने उहदियां। ये देखो मेरे मुआशरे का जुल्म बाप के साथ। उसकी मजदूरी नहीं नजर आई, उसका ओवर टाइम नहीं नजर आया। जून में, जुलाई में, अगस्त में, दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में, उधर गर्मी उधर सर्दी, वो मोटरसाइकिल पे औलाद के लिए निकलना, औलाद को नजर ही नहीं आया। नजर आया तो क्या आया, गालां, प्यो दियां गालां ते घ्यो दियां नालां। मैं ठीक है भाई, लगे रहो। नहीं बेटा, बड़ी कदर करना अपने बाप की भी। 10 द्रिपा एक पासे, 10 ताकत दे टीके एक पासे, वो सेब जो तू अपनी अम्मी और अपने अब्बू को अपने हाथ से काट के खिलाएगा वो कल्ला ही एक पासे है। नजर आया तो क्या आया, गालां, प्यो दियां गालां ते घ्यो दियां नालां। मैं ठीक है भाई लगे रहो। नहीं बेटा,
बड़ी कुर्बानियां देता है ये औलाद के लिए हैं। दोनों की बड़ी कदर करना, फिर इंशाअल्लाह को मौका बनेगा। अल्लाह आपको सलामत रखे। वमा अलैना इल्लल बलाग।